मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं जो 30-30 साल से थ्रिफ्टिंग कर रहे हैं। कुछ बंदे क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। इतना मत लगाओ, अभी छोटे से स्टार्टअप करो। मैं भी एक छोटे से रूम से अपने 2 स्टोर कर चुका हूँ, बट मेरे को जब समझ आया ना, मैं ज़्यादातर ना फॉरेनर्स में जो थ्रिफ्ट करते हैं उनको देखता हूँ, उनसे इंस्पायर होता हूँ। यार बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे को ऐसा करना है। थ्रिफ्टिंग में कंपटीशन। एक पैंट लेनी है, उसे 1 साल तक बिना धुले पहननी है। उसके बाद जो सबसे अच्छी पैंट होगी ना, उसे प्राइज़ मिलता है। पर कितनी आयरनिकल बात है ना, आज के कुछ लोग हैं जो नए कपड़ों के लिए मरते हैं, पुराने कपड़े बोलते हैं, और कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये नहीं चाहिए, नया दिख रहा है, पुराना चाहिए हमें। जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, जब तुम्हें डाउट आ रहे थे, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तब तुम्हें क्या चीज़ मोटिवेट करती थी? फर्स्ट टाइम था कि मैं दिल्ली से बाहर खुद अकेला जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए करना है। मैंने बोला भाई, बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने, बहुत बोला उसको, भाई मैंने नया स्टार्टअप किया है, मेरे पे इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट कर सकूं। उसने बोला कितना है आपके पास? मैंने कहा 5,000 रुपये समथिंग है मेरे पास। तो कहा इतने पे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा। मेरे को पता है आज नहीं तो कल आएगा, दिन आएगा, सबका दिन आता है, मेरा भी आएगा। मुझे थ्रिफ्टिंग बिजनेस करना है, मुझे थ्रिफ्टिंग पसंद है, मुझे इसको आगे बढ़ाना है या एक खुद का बिजनेस सेटअप करना है थ्रिफ्टिंग के अराउंड, तो वो कैसे करेगा? ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब कि जैसे काफ़ी सारे लोग सोचते बहुत मुश्किल है, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। कुछ कस्टमर आते हैं, कुछ बंदे तो ऐसे हैं जो देखा देखी वाला सिस्टम होता है ना, वैसा है कि यार ये कर रहा है, आसान है, चलो घुसते हैं। क्योंकि अभी क्या कर रखा है ना कुछ बंदों ने, मतलब अपने पैसे बनाने के लिए, मतलब जैसे थोड़ा सा एमओक्यू दे दिया। मतलब होलसेल का मतलब क्या होता है, मेन चीज़ आपको पता है। होलसेल का मतलब कोई बंदा बल्क में ले रहा है, बल्क में ले रहा है। हाँ। अगर आप कोई चीज़ बल्क में ले रहे हो ना, अगर आपके 10,000 रुपये कहीं फंसे हैं, हाँ। तब आपको अपने आप मन करेगा मैं काम करूं। ये चीज़ मेन टॉपिक है सही में, एक ऐसा मतलब मेरे को मन करेगा भाई यार पैसे फंसे हैं, निकालने हैं। अब कुछ बंदों ने ऐसे कर रखा है ना कि 2-3 हज़ार में ही स्टार्ट करो, मतलब 10 ले जाओ, 20 ले जाओ, ऐसे, मतलब एक ही चीज़ को। अब वो बंदा जा रहा है घर पे, अब वो उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अब वो सोचे यार 2,000 रुपये क्या करूं यार, छोड़ो, नहीं हो रहा छोड़ दो। लेकिन जिसके पैसे फंसे हैं ना, उसे निकालने हैं कैसे भी। इसीलिए थ्रिफ्ट मार्केट ना अब धीरे धीरे बढ़ तो रही है, पर ख़राब भी उस हिसाब से हो रही है। अब क्या कर रहे हैं ना कुछ बंदे, मतलब कि एमओक्यू छोटा कर रखा है, हर बंदा घुसने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसमें से निकल जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। बंदे बस उठा के दे रहे हैं, उसे बता नहीं रहे हैं क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है इसको, क्या जो लेके जा रहे हो क्या करोगे इसका। अब कुछ बंदे, और दूसरा टॉपिक ये है, कुछ बंदे क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। मैं सच बताऊँ, मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, अगर कोई मेरे से बोलता है भाई मैं 50,000 का ले रहा हूँ स्टॉक, दोगे मेरे को, मतलब ऐसा ऐसा सीन, तो मैं कसम से उसको मना कर देता हूँ, भाई इतना मत लगाओ, अभी इतना मत लगाओ, अभी छोटे से स्टार्टअप करो। क्योंकि जब छोटे से बड़े पे जाओगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें काम करने में। कितने से करना चाहिए? भाई देखो, आपके बजट के ऊपर भी होना चाहिए, लगभग 5K 10K के अंदर ही होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेरा कभी ऐसा नहीं है कि मैं यार किसी को काटूं, मैं किसी से पैसे लूं। कोई 40 का ले रहा है, 50,000 का ले रहा है, ऐसा मतलब मेरा नहीं है बिल्कुल भी। वो लेके अगर जैसे अब 50,000 का वो एक ही बार तो लेगा ना मेरे से, हाँ। लेकिन 10,000 का एक बार दे के उसको समझाऊँगा अच्छे से, तो वो 10,000 मेरे को बार बार आके देगा वो। ये है मेरा मेन। मेरे पास एक कस्टमर थे फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्या किया ना, 2,500 रुपये का स्टॉक लिया था सिर्फ मेरे से स्टार्टिंग में। बहुत बोला था उन्होंने, भाई प्लीज़ मेरे को दे दो, अभी स्टार्टअप है मेरा, मैं घर से थोड़े पैसे लिए हैं, 1,000-2,000 रुपये, तो और थोड़े मेरे पास सेविंग्स थी, तो स्टार्टअप कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा हेल्प करो मेरा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उनको मैंने स्टॉक दिया, ठीक है, मिक्स करके थोड़ा बहुत दे दिया कि चलो बंदा एक बार स्टार्ट करे। उसको पहले समझाया भी बहुत ज़्यादा। अगर देख रहे होंगे ना कस्टमर मेरे, तो उन्हें पता है मैं समझाता ज़रूर हूँ बंदों को, बहुत समझाता हूँ भाई ऐसे से ऐसा करना है आपको। क्योंकि मेरा यूट्यूब है ना, ये समझो पूरा बुक है सीखने के लिए बंदों के लिए। अगर बंदा देखेगा ना, डेली देखेगा ना, तो उसे अपने आप पता चलता रहेगा क्या सीन है इसके अंदर। मैं जो भी अपने डेली लाइफ ब्लॉग में दिखाता हूँ, लाइक आज ये ब्रांड आया है मेरे पास, इस ब्रांड की इतनी वो है, ये विंटेज है। लाइक जैसे अभी मेरे पे आज एक नाइक की जैकेट आई थी, वो 17s की थी, उसके बारे में डाला, उसके बारे में बताया, तो उससे नॉलेज भी क्रिएट होती है एक बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में। ऐसा हुआ। अब जो वेस्ट बंगाल के कस्टमर थे,
2500 रुपये का स्टॉक लिया था उन्होंने। अब भाई उनका बहुत अच्छा स्टॉक था, उन्होंने कहा भाई मेरा सेल हो गया। उनने क्या किया, 1.5 लाख रुपए का लोन उठा लिया। लोन उठाया, उसके बाद बोला शिवम भाई मेरे को ना अब स्टॉक चाहिए, मैंने लोन ले लिया है। स्टॉक मतलब लोन ले लिया, उसके बाद मेरे को कॉल किया, भाई मैंने लोन ले लिया है और मेरे को स्टॉक चाहिए। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ये लोन क्यों ले लिया आपने? कह रहा भाई बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, मैंने 2500 का स्टॉक लिया, मेरा कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का मतलब सेविंग होगी, क्योंकि उनके वहाँ पे थ्रिफ्ट है नहीं। और मतलब जैसे क्या है ना, वहाँ पे कमी है, कपड़ों की कमी है, लोगों की कमी नहीं है। लोग बहुत हैं वहाँ लेने वाले, आउटलेट्स कम है, बहुत कम है। हाँ, लेना चाहते हैं आउटलेट्स भी नहीं, ऑनलाइन स्टोर भी नहीं है वहाँ पे, थ्रिफ्ट है ही नहीं ज़्यादा। क्योंकि जो कनेक्ट हो रखे हैं उन्हें तो चाहिए, कहीं से भी मिले, घर से मिले, किसी के स्टोर से मिले, उन्हें चाहिए। उन्हें शर्म नहीं आती कि भाई किसी के घर पे जाके लेना पड़ेगा, नहीं चाहिए। थ्रिफ्ट ना मतलब प्यार भी बोल सकते हो, लोगों को मज़ा आता है कपड़े पहनने में थ्रिफ्ट के। उसकी अलग ही फिटिंग होती है, बहुत अलग फिटिंग होती है उसकी। उन्होंने लोन लिया, फ़ोन किया मेरे को, भाई लोन लिया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बताओ आपको क्या क्या चाहिए। कह रहा भाई मेरे को ना मतलब 40 to 50,000 का अभी स्टॉक दे दो। अभी मैं शॉप भी मैंने ली है, शॉप में भी डालना है थोड़ा बहुत स्टॉक। 40 to 50,000 का बहुत हो जाए। मैंने कहा हाँ बहुत है। तो उनको दिया, बहुत अच्छा स्टॉक दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी। अब उनके माइंड में ये था ना, उन्होंने मेरे को खुद पर्सनली बताया, भाई पता है अगर मैं किसी गलत बंदे के पास चले जाता ना, जैसे अगर मैं गलत बंदा, मैं किसी को ऐसे बोलूँगा नहीं, मतलब कि मैं किसी बेल, जैसे बेल होती है ना, बेल देखो मिलती है 25,000 तक की, मिलती तो 10,000 की भी है, 7,000 की भी है। उनके लिए एक बार बेल एक्सप्लेन कर दो। हाँ, बेल कैसा होता है, देखो बेल ना सस्ती भी आती है, हाँ, बहुत महंगी भी आती है। सस्ती में क्या होता है ना, जो बाज़ार वगैरह होते हैं ना, बाज़ार में सिंपल शर्ट्स हो गई, लाइनिंग वगैरह, मतलब सिंपल एकदम, वो वहाँ पे जाने वाली चीज़ें होती हैं। 7,000 की स्टार्टिंग होती है, 10,000 की, 15,000, 20,000, 50,000, वो आपके ऊपर है। बेल वो है ना कि बेल पूरा बंडल, हाँ, कपड़ों का बहुत सारा बड़ा जो कंटेनर टाइप कंटेनर से उतरता है। हाँ, वैसा। अब उसमें क्या सीन होता है, जैसे उसके अंदर जो स्टॉक होता है ना, वो पहले से वहाँ से सेलेक्ट करके आता है। जो वहाँ पे उसको बनाते हैं ना, उसकी अलग अलग फ्रेंचाइजी होती है, हर किसी की एक फ्रेंचाइजी होती है कि मेरा माल कैसा है, मैं कैसा स्टॉक देता हूँ, इंडिया में भेज रहा हूँ, हर जगह पे भेज रहा हूँ, अलग अलग होता है सबका। किसी में ब्रांड्स मिलेंगे आपको मिक्स, किसी में कुछ नहीं मिलेगा। और जो ज़्यादा सस्ती बेल होती है ना, उसमें बच्चों के कपड़े, औरतों के कपड़े, और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके कपड़े, सिक्योरिटी गार्ड ऐसे लिखा हुआ है उस पर, और पुलिस की ड्रेस, मतलब जो कूड़ा का बड़ा होता है ना, वो आता है उसके अंदर। वो क्या करता है, वो बहुत सस्ता पड़ता है आपको, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, 30-40 रुपये का एक शर्ट पड़ेगा। और अगर आप मतलब महंगी बेल लेते हो जिसके अंदर ब्रांड्स वगैरह निकलेंगे, अब सबके हाथ में फ़ोन है, सबको पता है कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है, तो उस हिसाब से वो एक लॉट बनाते हैं, कैटेगराइज कैटेगरी में डालते हैं। हाँ, इसमें ऐसा स्टॉक डालना, इसमें ऐसा स्टॉक डालना। अब हमारा क्या सीन है, हमें चाहिए ब्रांड्स होने चाहिए। ब्रांड्स नहीं है तो दिखना अच्छा चाहिए, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, वैसे कपड़े चाहिए, तो हम महंगी बेल लेते हैं। महंगी बेल जैसे कि मतलब 50 नहीं, 25,000, 30,000, जैसे जितना पैसे डालोगे उतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा होता है। बेल एक टाइप का जुआ ही हो गया, कि उसमें तुम्हें पता नहीं है, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हाँ, तो कुछ ऐसे होता है कि ऐसा आइडिया लगाने के लिए अगर कोई बंदा बेल ले रहा है पहली बार, तो उसको कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट रहेगी, याली इस टाइप की बेल लेनी चाहिए, इस टाइप की नहीं लेनी चाहिए, कुछ रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग टाइप। जैसे उसमें क्या होता है ना, अगर ट्रस्टेड बंदा आपको मिल गया ना, हाँ, तो आप बच सकते हो, वो बता देगा विश्वास पे। हाँ, कि भाई ये मत लो, आपके लायक नहीं है। अब जिसका क्या होता है ना, जैसे 2 चीज़ पड़ी है आपके सामने, 2 बेल है, एक बहुत सस्ती है, एक बहुत महंगी है। अगर वो बंदा थोड़ा उल्टे दिमाग का होगा, या वो सोचेगा मेरे को चिपकाना है इसको, बिक नहीं रहा बहुत दिन से, अगर वो सस्ती वाली में उसका प्रॉफिट भी नहीं है ना ज़्यादा, महंगी वाली में प्रॉफिट है, पर उसे ये पता है कि मेरा महंगा वाला बिक जाएगा, सस्ता वाला बिकेगा नहीं, तो चिपका दो, ऐसा सीन भी होता है। अगर वो बंदा बोले ना कि यार मैं तो तुम्हारा भला चाह रहा हूँ, तुम महंगी क्यों ले रहे हो, इसमें तुम्हारा अच्छा स्टॉक निकल जाएगा, तो उस पर ट्रस्ट मत करो भाई कभी भी। आपको जो अच्छा लग रहा है ना वो लो, ये है मेन। हमें भी जाते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा ऐसा नहीं, भाई जो मेरे को समझ आएगा वही लूँगा, क्योंकि उसके लिए क्या है ना, नॉलेज भी होनी चाहिए। हमने भी बहुत लॉस किया है अपना स्टार्टिंग में। अब किसी चीज़ में घुसोगे तो थोड़ा तो होता है। अब भी हमारे साथ
बहुत कम होता है। लेकिन अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक बेल आई थी, उसमें बहुत ख़त्म पीसेस निकले थे, तो थोड़ा बहुत होता है लॉस। तो कौन सी ऐसी मार्केट या कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ से लेना चाहिए बेल, जहाँ सस्ते, मतलब कम से कम, सस्ते तो नहीं होगा बट कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छे पीसेस मिल जाए? पीसेस मतलब देखो, बहुत सारी मार्केट है। पानीपत तो अभी बहुत फेमस हो रहा है, वो अलग है। पानीपत में भाई अगर आप जाओगे ना कभी भी, तो वहाँ पे ना सारे बंदे काटने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट काटने वाले बंदे होते हैं। अगर आप नए बंदे जाते हैं ना, क्योंकि मेरे पास ना कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं भाई मैं पानीपत गया था, मेरे को चिपका दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है। तब मुझे समझ आता है भाई पूरे हब में जाके बंदा अगर मेरे पास आ रहा है तो उसे कुछ होगा, उसे पता होगा मेरे लायक चीज़ है। क्योंकि जो हम सेल करते हैं ना, वो सामने वाले को पसंद आना ही आना है, क्योंकि हमें उसके टेस्ट के बारे में पता है। अभी जो सीन चल रहा है थ्रिफ्टिंग का, वो मेरे को पता है कि बंदा ये लेगा ही लेगा, तो हम वही चीज़ साइड में निकाल के रखते हैं और वो उसको डायरेक्ट मिलती है। अब कोई चीज़ है ना, आपको एक बड़े से ढेर में छोड़ दिया, अब आपको उसमें से जैसे सुई होती है ना, भूसे में से सुई निकालने वाला सीन, वैसा होता है थ्रिफ्टिंग में। अब जैसे आपको दे दिया, पूरी जगह दे दी, निकाल लो। अब उसमें कुछ बंदे होते हैं, वो बोलेंगे छोड़ो यार, थोड़े पैसे डाल के मैं किसी और से ही ले लूँगा जिस पे रेडी स्टॉक मिलेगा। हाँ। ऐसा होता है, इसीलिए बेल में ज़्यादा बंदे घुसते नहीं। रिक्स दूसरा रिक्स होगा, ठीक है, और लगभग उसी प्राइस में ही आ जाता है, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। टॉप 3 जगह कौन सी होंगी जहाँ से ले थ्री सकते हैं? जगह भाई देखो, एक ना दिल्ली में ही अपनी खैरा करके मार्केट है, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को। खैरा करके मार्केट है, वहाँ पे पर आपको बेल ऐसे नहीं मिल सकती जब तक आपकी जान पहचान ना हो, कनेक्शंस ना हो। बिल्कुल वहाँ नहीं कोई नहीं देगा आपको बेल, क्योंकि वहाँ पे कंटेनर उतरते हैं सीधा, 1-2 बेल भी नहीं, सीधा कंटेनर उतरते हैं वहाँ पे ना। मतलब आज़ाद मार्केट है ना, जो आज़ाद मार्केट के जो बड़े डीलर हैं, फेमस डीलर हैं, जिनकी दिन की 15-15, 20-20 बेल जाती हैं मार्केटों में, वो बंदों के गोडाउन है उधर। मतलब काफ़ी महंगे बंदे हैं वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे ऐसे छोटे मोटे बंदों से बात भी नहीं करते कि भाई मेरे को 1-2 बेल लेनी है, ऐसा नहीं। अगर जब तक वहाँ से आप कम से कम 10 बेलें 5 बेलें नहीं लोगे, वो भी अच्छी मतलब 1-2 लाख रुपए का माल नहीं लोगे, जब तक वो बात नहीं करेंगे आपसे। वो कौन हो तुम वाली बात है। हाँ, मतलब ऐसा सीन है। तो देखो ये ना एक स्टेप बाय स्टेप है। हाँ। पहले आएगा आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में। हाँ। इंडिया में एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं गुजरात में एक है गांधीधाम। हाँ। गांधीधाम करके एक जगह है, वहाँ पे वो उतरता है। मुंबई में भी है वैसे, मैंने गांधीधाम का ज़्यादा सुना है। वो वहाँ पे उतरते हैं, उतरने के बाद जो वहाँ के फेमस और पैसे वाले बंदे हैं वो चीज़ को उठाते हैं, ख़रीदते हैं वो। अब ख़रीदने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटी छोटी मार्केट में, बड़े बड़े डीलर्स हो गए उनको, वो फिर देते हैं छोटी मार्केटों में, जैसे आज़ाद मार्केट हो गया, पानीपत हो गया, यहाँ पे। अब पानीपत में आया बेल, आज़ाद मार्केट में आया, उसके बाद वहाँ से हमारे जैसे बंदे जो 2 बेल 4 बेल ऐसे उठाते हैं वो लेते हैं। फिर हमारे पास वो आएगी, हम उसको ओपन करेंगे, उसके बाद से उसको सेलेक्ट करेंगे, हाँ कहाँ पे कैसा माल चलता है, वो उस हिसाब से फिर वो उसको हम देंगे। फिर वो बंदा उसका फ़ोटो जो भी करता है, वो करने के बाद वो दूसरे को पहनने के लिए देगा, मतलब जो भी है। तो पहला तो टॉप 3 में से हो गया एक खैरा मार्केट, खैरा मार्केट हो गई। दूसरी आज़ाद मार्केट हो गई। तीसरी अपना पानीपत हो गया। पानीपत। ये 3 मार्केट है, टॉप 3 है। बाकी और भी हैं अच्छी बेलें, पर वो मतलब बेल वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे, पूरा कंटेनर वाला सिस्टम है, वो बहुत अलग है। वो मतलब कोई जगह नहीं है, वहाँ पे आते हैं बस, वहाँ मतलब उतरते हैं। जो इन तीनों के अलावा जो जगह है वहाँ तक जाने के लिए तो मैं कनेक्शन चाहिए होंगे। कनेक्शन वहाँ पे अगर आप बिना कनेक्शन के, बिना नॉलेज के चले गए ना, तो वहाँ पे हर बंदा काटने के लिए बैठा है। क्योंकि आप जैसे हमारे जैसे बंदे ना, वहाँ पे रोज़ 500-1000 बंदे आते हैं जाते हैं। थ्रिफ्टिंग का सीन अभी से नहीं है भाई, थ्रिफ्टिंग का सीन अभी बूम होने लग गया, अभी बूम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है अभी थ्रिफ्टिंग का सीन। मैं सच बताऊँ, मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो 30 साल से थ्रिफ्टिंग कर रहे हैं। मेरे को बताते हैं भाई जो आप ये लिवाइस की पैंट बेच रहे हो ना, मैं 50 रुपये में लेके आता था। कारट की जो जीन्सें होती है, अभी मैंने वेयर कर रखी है कारट की जीन्स शर्ट, ये कारट का ज़्यादातर स्टॉक है ना, ये डैमेज ही आता है कहीं ना कहीं से, ज़्यादा अच्छा मिल नहीं पाता। ये बंदे कूड़े में फेंक देते थे जब पता नहीं होता था किसी को। मणिपुर के जो बंदे होते हैं ना, इन्हें बहुत नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की। मणिपुर के कुछ कस्टमर्स हैं, वो मेरे को बताते हैं भाई ये सब कूड़े में फेंकते थे, हम उठा लेते थे वहाँ से फ्री में,
जाते थे उठा लेते थे, उनके लिए कूड़ा, वो कटिंग करते थे, बटन्स वगैरह चैन वगैरह के पैसे मिलते थे, खुश हो जाते थे, पर हम उसको निकाल लेते थे वहाँ से। अब मार्केट में घूमने गए, अब वहाँ लिवाइस की पैंट है, लाओ 50 रुपये 80 रुपये ऐसे होता था वहाँ पे। लेकिन अब भी वो बता रहे हैं भाई, अब भी हमारे वहाँ चले जाओ, लिवाइस की पैंट अगर 501 है, 501 का बहुत डिमांड है क्योंकि उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। 501 क्या? 501 एक कोड होता है, लिवाइस की जो जीन्स होती है ना उसमें कोड्स के हिसाब से पैसे आप मतलब पे करने पड़ते हैं। जैसे 501 है, सबसे टॉप पे है वो सबसे महंगा जाता है, सबसे महंगा मतलब सेल होगा वो, उसकी डिमांड ज़्यादा है। और उसके अंदर ना एक प्रीमियम आता है, प्रीमियम मतलब उसके साइड में ना जैसे वेस्ट होती है ना, वहाँ पे एक वाइट कलर का पैच लगा होता है, उस पर प्रीमियम लिखा होता है, लिवाइस प्रीमियम। वो और महंगा जाता है, मतलब उसकी सेलिंग ज़्यादा है। एक सेल्विस आता है, नीचे जो नेकल होती है ना वहाँ पे वाइट कलर का ऐसे अंदर की साइड ना वाइट कलर की स्ट्रिप होती है, उसको बोलते हैं सेल्विस, वो भी बहुत महंगा सेल होता है, ठीक है। और एक आता है जैसे लिवाइस की पैंट के जो बैक साइड में पॉकेट होता है ना, वहाँ पे ना ज़्यादातर पैंटों में रेड कलर का वो लिवाइस लिखा आता है, अगर उसमें ऑरेंज कलर का वो है ना, ऑरेंज कलर का है तो वो भी बहुत महंगा सेल होता है, वो विंटेज है। मेरे पास लिवाइस की पड़ी, मैं लेके आता हूँ। हाँ दिखाना मेरे को एक बार। सो ये है अपने पास लिवाइस की, मुझे नहीं पता कि ये कैसी है क्या है, मैंने तो ली थी। कहाँ से ली थी आप? थ्रिफ्ट नहीं है? नहीं, थ्रिफ्ट नहीं है वो। ये जो टैग है ना, ये हमेशा यहाँ पे होता है। ओके, ये गलत जगह पे, ये बनाई है किसी ने, मतलब मैन्युफैक्चर करी है किसी ने। अच्छा। और लिवाइस का टैग कभी ऐसा होता नहीं है, वो स्ट्रेट आता है, ये जैसे लेटा हुआ है ना, वो स्ट्रेट होता है। और LEV ऐसे, हाँ ऐसे लंबे में होता है वो, ये फेक है। और जैसे देखो इस पे ना लिखा हुआ है 511 है, ठीक है। हाँ, इसमें आता है 501, एक आता है 505 और 527 ऐसे होते हैं। ये फेमस है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनकी फिटिंग ना बहुत अलग होती है। अच्छा, मतलब कि जो कायबॉय होते हैं ना, जो पहले के, वो सब पहनते हैं, बहुत ज़्यादा पहनते थे वो सब। उसकी फिटिंग ही बहुत अलग होती है। कभी आप ट्राई करना थ्रिफ्टिंग की, मैं आपको ला के दूंगा, आप ट्राई करना। 501 बहुत अच्छी फिटिंग होती है। लिवाइस का जैसे ये टैग है ना, ये तो फेक है वैसे, ये रेड होता है पूरा, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर ये ऑरेंज होता है ना तो ये विंटेज है, विंटेज है। और जो मैंने बताया था ना लिवाइस का जो प्रीमियम होती है, वो यहाँ पे होती है, अंदर साइड को, अंदर साइड यहाँ पे होगा, प्रीमियम लिखा होगा उस पर, छोटा सा पैच होगा लिवाइस प्रीमियम। वो भी काफ़ी महंगी होती है। और एक आता है, इस पर लिखा नहीं है, मेड इन US। अगर मेड इन US होगा ना तो उसके इसके अंदर होगा नहीं शायद पैच। लिवाइस के यहाँ पे भी लिवाइस होता है प्रॉपर लिखा, और अंदर ना एक टैग आता है इस साइड पे, हाँ अंदर की साइड, इसमें नहीं होगा, उस पे ना मेड इन US लिखा होगा। अगर यहाँ पे होगा तो मेड इन US, वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है। तो अगर तुम्हें लिवाइस की ढूंढनी है तो यहाँ पर ध्यान देना, और ये हमेशा खड़े में ध्यान देना। हाँ ये, और ये इस साइड होना चाहिए, हाँ पॉकेट के अंदर साइड को। हाँ, और लिवाइस में ना कभी भी यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता। अच्छा, ये सिर्फ सिंपल लिवाइस लिखा होगा यहाँ पे, और उसका कोड लिखा होगा 5015 जो भी है। और लिवाइस इस पे वैसे लिखा है। और लिवाइस तो अभी एक क्या करने लग गया है ना, ये चैन नहीं बनाता वो, अच्छा, बटन्स डालने लग गया अब। लोगों को लगता है गर्ल्स की है, पर जो समझदार है उसको तो पता ही है, पैसा बर्बाद। ऐसा है। कितने की मिली थी ये? पता नहीं, बहुत पहले ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पर हाँ अच्छा, मेरे को लगा लिवाइस की ले लेते। नहीं, लिवाइस की जैसे ज़्यादा महंगी भी नहीं, थ्रिफ्ट में भी 400-500 की मिल जाती है आराम से हमारे स्टोर पे। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मुझे थ्रिफ्टिंग बिजनेस स्टार्ट करना था तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं ज़्यादा पैसे ना लगाऊं। हाँ, ज़्यादा मत लगाओ। हाँ, मिनिमम अमाउंट में मैं ज़्यादा करने की कोशिश करूँ, एफर्ट ज़्यादा डालूं, पैसे कम डालूं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं भी एक छोटे से रूम से अपने 2 स्टोर कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो बहुत मेरे को मोटिव करती है कि यार छोटे से स्टोर, मतलब घर से ही, अभी भी घर से ही एक स्टोर, एक बाहर है, मतलब अपने रूम से, छोटा सा रूम है, ज़्यादा नहीं, इतना ही बड़ा होगा, नहीं मतलब इसका आधा, इतने से रूम से मैं वहाँ सोता था अपना, और अपना जो भी था वहाँ से स्टार्ट किया मैंने सच बताऊँ स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने करोल बाग से ऐसी 200 रुपये की एक पैंट लाया। और मतलब एक बहुत बड़ी स्टोरी है वैसे, अगर बताना सही रहेगा तो बताऊँ। पहले एक बार थोड़ी उसमें कंफर्म कर लेते हैं कि कम से कम अमाउंट पे करना है। हाँ, कम से कम अमाउंट पे, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर जो कम से कम अमाउंट को लेकर आपको जाना है इन टॉप 3 जगह, आज़ाद नगर, क्या बोला था आपने, खैरा और पानीपत मार्केट। पानीपत इनमें से अब यहाँ से आपको बेल मिल जाएगी, जो कि एक
है क्वांटिटी ऑफ 80 या 50 किलो का पूरा वो तो होता है। आपको भाई कम से कम ना करते हुए 15-20 हज़ार की तो मिलेगी। हाँ तो अच्छी लोगे तो वो तुम्हें लेके जाना, वहाँ लेना मिल पड़ेगा, जाएगा, हाँ। वहाँ से ले लिया। हाँ। अब क्या करना है उसके बाद? उनको बेचना उसके कैसे बाद स्टार्ट करना है? बेचना मेन चीज़, सही बोला आपने। बेचने का सिस्टम ऐसा है ना, मतलब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, अब लेके आए चीज़ को, अब उसकी आड़ी टेढ़ी फ़ोटो खींच रहे हैं। मतलब शर्ट है, उसका कॉलर गायब हो रहा है, फ़ोटो में आ ही नहीं रहा, उसको अच्छे से रखा नहीं है, ऐसे ला के रख दिया, पटक दिया, उसको थोड़ा सा किया, उसका फ़ोटो शूट किया। फ़ोटो में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई मज़ा नहीं है फ़ोटो में। कोई बंदा अकाउंट देखे तो उसे लगेगा फेक है ये मेन चीज़ है। फ़ोटो शूट बहुत मेन है, बहुत मेन है। जैसे फ्लिपकार्ट पे हो गया, फ़ोटो शूट अगर आप देखते हो तो तभी आपको लेते अच्छा हो। लगता है, हाँ। और फिर वो आपके पास आता है। हाँ। तो थोड़ा कभी कभी होता है जो बहुत फ़ोटो में अलग लगता है, आने के बाद बहुत गलत सा लगता है, बेकार है, मज़ा नहीं आया, वैसा होता है। पर फ़ोटो में आपको लगा अच्छा तो आपने लिया, वो तभी लिया है। अगर फ़ोटो में वैसा दिखता जो ऐसा आया है तो आप कभी नहीं लेते। ये मेन चीज़ फ़ोटो शूट है। हर बंदे को सिखाता हूँ फ़ोटो शूट अच्छा करना। फ़ोटो शूट, अब एक कस्टमर आए थे कल, कह रहा भाई मैं रूम में सेटअप करूँगा और रूम में खींचूँगा फ़ोटो। मैंने कहा भाई देखो आपकी मर्ज़ी है, वो फ़ोटो आप कहीं पे भी खींचो, बट अगर मेरे से पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा जाओ छत पे साफ़ करो छत को अच्छे से, अपने फ़ोटो शूट करो लाइट में, सनलाइट में बहुत अच्छा फ़ोटो। मैं हमेशा सनलाइट में फ़ोटो शूट करता हूँ। जो नेचुरल होता है ना, बहुत सही रहता है आपके लिए। जो बंदा ख़रीद रहा है, जैसे आप मेरे से ख़रीद रहे हो, मैं फुल लाइट वगैरह लगा के उसको अच्छे से एडिट करके आपको भेजूँगा। जब आपके पास जाएगा बोलोगे ये तो ऐसा है ही नहीं जैसा मेरे को दिखा। बट जो रियल है ना वो आपके पास जाएगा, अगर अच्छा भी नहीं है पर आप लोगे तो बोलोगे नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं है, ये तो दिखता भी ऐसी था जब भी आपके पास आया। अब कुछ बंदे क्या करते हैं, अभी एक कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा भाई मैंने एक पेज से मंगाया था, उसने बहुत अच्छा फ़ोटो शूट किया पर आया मेरे पास वैसा नहीं जैसा फ़ोटो शूट में था। मतलब है वही एग्जैक्ट चीज़, पर फ़ोटो में जो था वो रियल में मेरे को दिखा नहीं। मैंने कहा यही चीज़ होती है भाई, वो एडिटिंग होती है, एडिट कर देते हैं आईफोन से, वो होता है ना काफ़ी अच्छी एडिटिंग होती है, वो कर दिया। अब कस्टमर के पास जाएगा तो वो रिव्यू ख़राब होगा, ऐसा है। इसीलिए मैं हमेशा हर बंदे को बोलता हूँ भाई फ़ोटो शूट करो, मेन चीज़ फ़ोटो शूट है और कुछ नहीं। फ़ोटो शूट करो और कस्टमर से अच्छे से बात करो, समझाओ उनको भाई ऐसा ऐसा है। स्टार्टिंग में क्या करो ना, हमेशा लेंथ मेन चीज़ है, वेस्ट हो गया, ठीक है, ऐसे करके सारी चीज़ें करो। मतलब अपना 100 दो, काम नहीं चल रहा 100 दो, क्योंकि मैं भी हमेशा मतलब वर्क पे ट्रस्ट करता हूँ। अगर करूँगा तो होगा, नहीं करूँगा सोच के रहूँगा तो नहीं होगा, करना पड़ेगा, कुछ भी हो करना पड़ेगा। मैं पहले क्या करता था, मेरे पे काम नहीं होता था ना बिल्कुल भी, मैं बैठा रहता था, मैं कपड़े देखता रहता था अपने, यार इसको ऐसा करता हूँ, इसका फ़ोटोशूट ऐसे करता हूँ, और बहुत सारी चीज़, मतलब उसी में मिल जाओ कुछ महीने तक, भूल जाओ सारी चीज़ें, घुसो उसमें। फोटोशूट के बाद क्या करना? फोटोशूट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फोटोशूट हो गया, उसके बाद अपना कस्टमर से डील करो। फ़ोटोशूट अच्छा, पहले देखो आपको, मतलब आप किसी नए स्टोर से नहीं लोगे स्टार्टिंग में, हाँ, क्या पता वो पैसे लेके भाग जाए, क्योंकि आप तो बहुत दूर हो उससे, दिल्ली का बंदा है, आप कहीं और से हो, जैसे उत्तराखंड से हो जैसे, है ना, तो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। आप क्या करो, अपने आसपास के दोस्त वगैरह हैं उनको सेल करो, पहले उन्हें दिखाओ, उन्हें पहनाओ, उनके रिव्यूज़ लो। जब तक बंदा देखता नहीं है ना, जब तक वो बाई नहीं करेगा, जब तक उसको दिखेगा नहीं यार इसका सेल हो रहा है। मेन चीज़ क्या होता है ना, जितना दिखाओगे उतना ही बेच पाओगे। मैं हमेशा, मेरा अगर कुछ भी चीज़ सेल होता है ना, मैं उसको फट से डालता हूँ भाई सेल हो गया ये। उससे क्या होता है ना, कस्टमर को पता चलता है इसका सेल होता है, ट्रस्टेड बंदा है। अगर कोई लेके जा रहा है या आप मेरे पास कोई आ रहा है तो वो ट्रस्ट करके आ रहा है, तो हमें भी ट्रस्ट करने में कोई इशू नहीं है, हाँ ट्रस्टेड बंदा है। तो मेन चीज़ है पहले ट्रस्ट बनाओ, पेज पे दिखाओ, किसी को कोई प्रोडक्ट भेजा है उसके बारे में डाल दो सारी चीज़ें, उसका नंबर वगैरह नहीं, मतलब उसके बारे में भाई रिव्यू दे देना प्लीज़, छोटा सा, मतलब आपको गिरना पड़ेगा थोड़ा सा, बिजनेस में गिरना पड़ेगा, पर आप जाके एकदम खड़े हो रहे हो भाई, मैं क्यों बोलूँ, हाँ मैं क्यों बोलूँ भाई, ले लिया चलो ठीक है, ऐसा नहीं। प्यार से रहो हमेशा पहले, क्योंकि देखो अब पहले मैं भाई कसम से बताऊँगा, वो भी आगे बताऊँगा, काफ़ी लंबी स्टोरी, अच्छे से बताऊँगा। मतलब ऐसी है, अपना कस्टमर से बात करो, रिव्यूज़ वगैरह डालो अपने पेज पे, चीज़ें दिखाओ, जितना दिखाओगे उतना सेल होगा। अच्छे से दिखाओ, पहन के दिखाओ। मैं हमेशा फ़ोटो शूट करता हूँ, पहन के दिखाता हूँ, बंदे को अपनी फ़िटिंग पता चलती है। अब कुछ बंदे हैं वो उठाया फ़ोटो डाल दी, आड़ी टेढ़ी फ़ोटो डाल दी, बंदे को समझ ही नहीं आएगी चीज़, क्यों बाय करेगा वो,
नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। फ़ोटोशूट अच्छा होगा, बंदा फट से बाय करेगा। अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है फिर, क्योंकि अभी तक काम आ गए हैं कि हमने सामान ले लिया है, अपने दोस्तों को दिखा दिया है, उनने थोड़ा बहुत ले लिया, अपने लोकल में बेचना शुरू कर दिया हमने। लोकल में, हाँ। अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है कि अलग अलग जगह से हमारे पास क्लाइंट आए, वो हमसे ले ले। वो अपना वीडियोस वगैरह डालो। अभी क्या करते हैं ना सोशल बंदे, मीडिया को भी हाँ, ग्रो करो साथ में। अभी क्या करते हैं ना बंदे, मार्केट्स की वीडियो उठा के डाल दी। मार्केट की वीडियो अभी सब देखना चाहते हैं, मार्केट में कैसा है। जो नया बंदा होगा उसे मज़ा आएगा देखने में, मार्केट ऐसी होती है ऐसे, वो उठा के डालते हैं, उससे व्यूज़ लेते हैं। उससे व्यूज़ नहीं आएंगे भाई कभी, ओ सॉरी, व्यूज़ आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे कभी भी, नहीं आएंगे। वो तुमसे पूछने आएंगे कि भाई कहाँ से लिया है। ऐसा नहीं, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं पहले करता था, मैं भी, ऐसा नहीं है, मैं भी करता था पहले, बट मेरे को जब समझ आया ना, मैं ज़्यादातर ना फॉरेनर्स में जो थ्रिफ्ट करते हैं उनको देखता हूँ, उनसे इंस्पायर होता हूँ। यार बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को इस टाइप से भी दिखाना है लोगों को। अपने कपड़े दिखाओ, क्योंकि आप जो चीज़ सेल कर रहे हो उसे, उसका मतलब ऐड करो ना आप, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है। अब आपने वीडियो बनाई, पहन के दिखाओ। अगर आपके वीडियोस पे 1000 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, 500 व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो ये सोच के वीडियो डालो 500 व्यूज़ आ रहे हैं तो रो मत कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे। ये सोचो कि 500 में से यार 5 बंदे तो आने ही चाहिए यार, ऐसा है। उससे मार्केटिंग बन सकती है, ऐसा है। काम करो, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यार कस्टमर नहीं आ रहे। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, मेरे को हफ्ते हफ्ते तक ऑर्डर नहीं आते थे। मैं ऐसा नहीं कि यार ऑर्डर नहीं आ रहे यार बंद कर दो क्या, ऐसा नहीं। मेरे को पता है आज नहीं तो कल आएगा, दिन आएगा, सबका दिन आता है, मेरा भी आएगा। आज मैंने वीडियो डाली, सुबह 500 व्यूज़ भी आ रहे हैं यार, 2-4 कस्टमर तो आएंगे ही। उनसे भी बात करो, उनको बताओ भाई मैंने अभी नया स्टार्टअप किया है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है मेरे पास, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हो, मेरा ट्रस्टेड है, मेरी लोकेशन ये रहेगी। और कुछ बंदे होते हैं वो कहते हैं भाई आधार कार्ड सेंड करो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सच में अच्छे हो तो आपको इशू नहीं होगा कोई भी चीज़ देने में। मेरे से भी बंदे बोलते हैं भाई आधार कार्ड दिखा दो, ऐसा, क्योंकि एक ट्रस्ट का भी थोड़ा होता है, किसी किसी को होता है। उससे ऐसा उसको बना लो ना, मतलब कि बंदा ये भी सोचे यार बंदा सही है, ये स्टोर अभी नया स्टार्ट कर रहा है तो थोड़ा सही है। और बताओ उसको भाई ऐसा ऐसा है, स्टार्ट किया है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, ये ऐसा ब्रांड्स होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हो। एक बंदा बाय कर रहा है, स्टार्टिंग से बताता हूँ, एक बंदा बाय कर रहा है, उससे पूछ लो भाई एक रिव्यू दे देना छोटा सा, और जब उसको वेयर करोगे ना तो उसका एक फ़ोटो करके मेरे को मेंशन कर देना। हाँ। अब जैसे स्टोरी पे यार कोई भी बंदा देखेगा ना तो उसे लगेगा यार बंदा आया तो ट्रस्ट करके आया होगा। तो ट्रस्ट मेन है, हर बिजनेस में मेन है ट्रस्ट, और थ्रिफ्टिंग में तो है ही, क्योंकि थ्रिफ्टिंग ऑनलाइन है, ऑलमोस्ट ऑनलाइन है। दूर से अगर कोई बंदा किसी पे ट्रस्ट कर रहा है तो चाहिए भाई, ट्रस्ट करने का कुछ होना चाहिए आपके पास। तो अभी तक का अगर जिस बंदे को मतलब ऑन एंड ऑल जिस बंदे को ये स्टार्ट करना है, कम से कम अमाउंट में स्टार्ट कम से कम में, हाँ, टॉप 3 जगह आपने बता दिए, वहाँ जाके सामान खरीदे, और उसके बाद पहले अपने लोकल्स में बेचना स्टार्ट करें, अपने दोस्तों को या आसपास के सराउंडिंग में बेचना स्टार्ट करें, उसको अपलोड करते रहे, अपलोड करते रहो डेली पे, क्या कहते हैं प्रेजेंस बनी रहे कि ये ट्रस्टेड है, ये ऐसा फेक नहीं है। फिर उसके बाद उसी से धीरे धीरे करके बिजनेस एक्सपेंड होते रहेगा। बिजनेस मतलब ये है ना कि कुछ बंदे क्या करते हैं, जैसे ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें डालते हैं, हाँ, 700-800 रुपये की चीज़ें डाल दें, वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है भाई, कसम से ब्लॉक हो जाएगी वो आपकी। ब्लॉक मतलब कि वो स्टॉक फंसा रह जाएगा। स्टार्टिंग में कोई स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप में कौन नए पेज से इतना महंगा बाय करेगा। अगर 100-200 की चीज़ है, 300-400 की चीज़ है तो इतना सोचता नहीं, चल ले भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 700-800 रुपये की चीज़ अगर तुम डाल दे हो नए पेज पे तो कोई नहीं खरीदेगा स्टार्टिंग में। आप उसको, वो चीज़ ब्लॉक भी हो जाएगी, जब कोई ख़रीदेगा नहीं, कस्टमर आएंगे नहीं। कस्टमर इसलिए आते हैं जब नई नई चीज़ें दिखती हैं पेज पे। आप मेरा पेज कभी देखना, मैं रोज़ डेली कभी कभी नहीं कर पाता, थोड़ा काम ज़्यादा होता है। जब मेरा रूटीन है 5 बजे से लेके 6:30 तक मेरे को फ़ोटो शूट वीडियो शूट करना है अपने प्रोडक्ट्स की। अब क्या है, मेन चीज़ क्या है, मेरे पेज पर रोज़ बंदों को नई नई चीज़ें दिखती हैं। मैं स्टॉक को लिमिट में डालता हूँ, ज़्यादा प्राइस नहीं डालता, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे पास सारे ही ऐसे कस्टमर हैं जो 2 साल से जब से स्टार्टिंग करी है, वो कस्टमर भी आज तक मेरे से स्टॉक लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉक होता है वो सस्ता मिल जाता है काफ़ी पहनने के लिए बंदों को। अब कोई चीज़ है 350 की शर्ट है, 300 की शर्ट है, अब कॉलेज वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने लिए 2-4 ले ली। अब वही चीज़ मैं 1000 रुपये की दूंगा तो एक बार लेगा वो, इतना मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन वही चीज़ मैं उसको 300 में दूंगा तो एक
फ्रेंडशिप भी बनी रहेगी कि वो आते कि यार बंदा बहुत अच्छी चीज़ें देता है, इतने सस्ती भी दे देता है। अब वो क्या है, मेरे पेज पे रोज़ नई नई चीज़ें मिलेंगी लोगों को। अब मेन चीज़ क्या है, नए बंदे क्या करते हैं, महंगी चीज़ डाली, ब्लॉक कर ली, बिक नहीं रहा, कुछ ग्रो नहीं हो रहा पेज पे, कुछ डल नहीं रहा, कस्टमर आ रहे हैं तो रोज़ यही दिख रहा है मेरे को, क्या लूँ इसके अंदर। अब उसको सस्ते में डालो, निकाल दो उसे, नया स्टॉक लाओ, बंदा देखेगा। कस्टमर हमेशा जब ही जुड़ता है जब उसको नई नई चीज़ें दिखती हैं। अब जैसे आप स्टोर है आपका, समझो आपकी शॉप है, अब एक बार एक महीने जैसे एक हफ्ते में एक कस्टमर आता है आपके पास, अब एक हफ्ते बाद वो आया आपके पास, उसने जो उसको चाहिए था ले लिया उसने, दूसरे हफ्ते में आ रहा है, फिर उसे वही चीज़ें दिख रही हैं, मज़ा नहीं आएगा, तीसरी बार आ रहा है, फिर उसे वही चीज़ें दिख रही हैं, बोलेगा छोड़ यार दूसरे पे चलते हैं। अब उसको नई नई चीज़ें रोज़ मिल रही हैं ना, तो वो बार बार आएगा। थ्रिफ्टिंग में ये है, अपने पेज को ना हमेशा एक्टिव रखो। एक्टिव मतलब कि तुम भी एक्टिव रहो, पेज को भी एक्टिव रखो। नई नई चीज़ें आ रही हैं मेरे पेज पे, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, नए नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, उससे बंदों की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है कि यार इस पर बढ़िया स्टॉक आ रहा है, बार बार नई नई चीज़ें आ रही हैं, बंदे की सेल हो रही हैं, मतलब नीचे की चीज़ें सेल हो रही हैं, उससे ट्रस्ट भी बन रहा है आपका, सेल भी हो रही हैं, नई चीज़ें भी आ रही हैं, नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ यही है, एक्टिव रखो, एक्टिव रखना है, पेज को एक्टिव रखो, खुद को एक्टिव रखो। अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा जो भी ये देख रहा है, अभी तक की सबसे कॉस्टली आइटम जो बेचा, कितने का बिका? अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक बेब की हुड आई थी, वो मतलब मैंने 35,000 की सेल करी थी। 35,000 की। इतना है क्या? ऐसा वो उसका मेन क्या था, एक बंदा आया, मेरे को भी नहीं पता था इतनी महंगी है वो, एक बंदा आया था तो उसने मेरे को बताया, मतलब उसको चाहिए नहीं था, उसने मेरे को बताया, उसको बहुत नॉलेज थी उस चीज़ के बारे में, मणिपुर से था वो, बहुत अच्छी नॉलेज थी, वो कम से कम 25 साल से थ्रिफ्टिंग कर रहा है। उसने मेरे को दिखाया, भाई जो आपके पास ये एडिशन है ना, ये 2.5 लाख रुपए का है, ये किसी के पास नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई 2.5 लाख रुपए का है? कह रहा भाई ईजिली आप इसको 30 to 40,000 की सेल कर सकते हो आराम से। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अगर आपको सेल कर, मैं वैसे अपने लिए लाया था वो कि मैं पहनूंगा उसको, ठीक है, ऐसा था, मतलब क्योंकि देखो मैं अगर पहनूंगा जब भी बंदों को पता चलेगा यार ये बंदा पहन रहा है, अब मेरा जैसा गेटअप है या जैसी मैं चीज़ें पहनूंगा तभी तो मेरे से वो कनेक्ट होंगे। अगर मैं जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगा तो वो डॉक्टर लगेगा नहीं, उसे डॉक्टर वाली ड्रेस चाहिए। मैं थ्रिफ्टर हूँ तो मेरे को थ्रिफ्टर वाली ड्रेस चाहिए, तभी लोग मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे। उन्होंने बोला भाई आपको अगर ये सेल करनी हो ना तो मेरे को बताना, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो ऐसे लिमिटेड एडिशन कलेक्ट करते हैं। थ्रिफ्टिंग में ना बंदे कलेक्शन ज़्यादा करते हैं। इंडिया में मेरे को इतना नहीं पता कि इंडिया में करते हैं, पर आउट ऑफ कंट्री में जो कुछ व्लॉगर्स हैं मैंने देखा है, थ्रिफ्टिंग में कहता हूँ मेरे को सारी चीज़ें पता है। थ्रिफ्टिंग में कुछ बंदे कलेक्शन करते हैं, मेरे पे ये चीज़ें हैं, मेरे पे इतनी विंटेज चीज़ें हैं, कंपटीशन होते हैं बड़े बड़े। कंपटीशन पर भी जाएंगे, पहले ये बेब वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं। बेब वाला क्या था ना, फिर उन्होंने मेरे को बोला आप मेरे को बताना सेल करोगे? मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं सेल कर दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा तो, मेरे पास तो आती जाती रहती है चीज़ें, तो ऐसा है। तो उन्होंने मेरे को एक दिन फ़ोन किया, मैं नंबर वगैरह सेव करा, उन्होंने कहा भाई मेरे एक भाई है उनको चाहिए, तो मैंने कहा कोई नहीं आप ले लो। तो वो कह रहे 35,000। ओके, मैंने कहा कोई नहीं आप ले लो भाई, आप वो भी मतलब काफ़ी सही स्टॉक लेके गए थे। मैंने कहा कोई नहीं आप ले लो, आपके भाई हैं। तो उन्होंने ली थी 35,000 की, मैंने भिजवा दी थी मणिपुर। तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो भी भेजी, भाई एक नंबर की फिटिंग है। मैंने कहा बढ़िया है भाई। कहा भाई स्टोरी मत लगाना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ बंदे होते हैं ना हिडन ज़्यादा, भाई सही है। तो अब मुझे बताओ उसके बारे में, कंपटीशन। कंपटीशन भाई ऐसा होता है ना, एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे यूएस में ना थ्रिफ्ट, जो यूएस में बहुत गलत सीन है, वहाँ पे बहुत गलत सीन है। वहाँ पे ना पूरे वीक में एक बार स्टोर खुलता है और वहाँ पे ऐसी भीड़ होती है ना, बंदे जैसे वीडियोस वगैरह देखियो कि गेट बंद है, भीड़ लगी पड़ी है, गेट खुलता है और बंदे जा रहे हैं, सब अपना छांट रहे हैं वहाँ से पहनने के लिए अपने, ऐसा होता है वहाँ पे। अच्छा, बहुत गलत सीन है वहाँ पे। मेरा एक कस्टमर है, उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बताई, भाई मैं ना मतलब मेरे पास काफ़ी कस्टमर है जो आउट ऑफ कंट्री से, वो यूएस से थे, तो उनने मेरे को बताया भाई हमारे यहाँ पे, वो इंडियन ही है वैसे, यूएस में सेटल हो रखे हैं ऐसा है। तो उन्होंने बताया भाई हमारे यहाँ पे स्टोर है, मेरा स्टोर नहीं है वैसे, मैं ऑनलाइन करता हूँ, मेरे यहाँ पे जो स्टोर है ना वो वीक में एक बार खुलता है, एक बार में पूरा सेल हो जाता है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे मतलब लोगों के अंदर क्रेज़ है ना इतना। एक हफ्ते में नहीं, 1 हफ्ते में एक बार स्टोर खुलेगा कुछ घंटों के लिए। हाँ,
अब वहाँ से कुछ घंटों के लिए तुम निकाल सकते हो, बस इतनी भीड़ लगती है वहाँ पे। कुछ घंटों में पूरा वो ही खा लिया plate? मतलब पूरा खाली नहीं, मतलब हो जाता है ऑलमोस्ट, सेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेल हो जाएगा वहाँ पे, ऐसा है। भाई बहुत वो चीज होगा कि हफ्ते में एक दिन एक ही बार खुलेगी, वो भी 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए ऐसा होता है वहाँ पे। और इसीलिए वहाँ पे ऑनलाइन स्टोर ज़्यादा है। ऑनलाइन तो आप कभी भी मंगा सकते हो, लेकिन स्टोर पे बहुत लिमिटेड एडिशन होते हैं वहाँ पे। वहाँ तो बिडिंग होती है, अगर जो ज़्यादा विंटेज चीज़ें होंगी ना तो हफ्ते में महीने में एक बार बिडिंग होती है वहाँ पे। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा, जो लीवाइस की जो पैंट थी ना वो 2.5 लाख रुपए की सेल हुई थी। वो बहुत विंटेज आर्टिकल था। मेरे पे वीडियो शायद पड़ी ना हो, मेरा सेव कर ली थी वीडियो में। यूएस में या फिर कहीं पे थी, फ्रांस वगैरह में कहीं पे हुआ था ऐसा कि वो लिमिटेड एडिशन था, उस पर बोली लग रही थी 1 लाख 2 लाख, कुछ 2.5 लाख की किसी ने ले ली थी लास्ट, ऐसा था। वहाँ लिवाइस की पैंट थी, काफ़ी विंटेज थी, पूरी मतलब कटी थी, वो फटी थी, पता नहीं क्या, मतलब बहुत क्रेज़ है बाहर, बहुत क्रेज़ है। इंडिया में होते हैं ऐसे कंपटीशन? इंडिया में एक कस्टमर थे, उनने मेरे को वैसे सही में ज़्यादा नहीं पता, वो तो नॉलेज मेरे कस्टमर ही देके जाते हैं मेरे को। मेरा ब्लॉग्स वगैरह देखना, कुछ कस्टमर ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं भाई, इतनी नॉलेज दे देते हैं कि मुझे भी नहीं पता होता वो चीज़ें, वो मेरे को बताते हैं, फिर मैं अपने ब्लॉग्स में लोगों को बताता हूँ। मतलब कि उन्होंने मेरे को ये बताया था कि एक कंपटीशन होता है, उसके अंदर आपको जाना है, उसके अंदर एक पैंट लेके जानी है। वो मेरे से पैंट भी लेके गए थे कारहट की। उसके अंदर क्या करना है, आपको कंपटीशन लड़ना है, उसके अंदर एक पैंट लेनी है, उसे 1 साल तक बिना धुले पहननी है। उसके बाद जो सबसे अच्छी पैंट होगी ना उसे प्राइज़ मिलता है। ऐसा है, वो गोवा में होता है, ऐसा वो बता के गए थे मेरे को। मेरे को भी बहुत अलग ही लगा, मेरे को तो पहले भरोसा नहीं हुआ। हाँ, मेरे को पहले लगा नहीं यार ऐसा कुछ होता भी होगा। फिर उन्होंने मेरे को दिखाया, भाई देखो कंपटीशन है, पिछली बार ये बंदा विन हुआ था, इसको कुछ मिला था, ऐसे प्राइस वगैरह होते हैं छोटे मोटे। तो वो बस लोगों का वो है, पैशन टाइप का है, मतलब कोई अमाउंट नहीं है उसके अंदर, कोई पैसे ऐसे के लिए कोई नहीं करता, बस मज़ा आता है लोगों को करने में। तो वो हुआ था, तो उसमें वो जाते हैं, कंपटीशन होते हैं। जैसे आउट ऑफ कंट्री में भी कंपटीशन होते हैं, जिसके पास जितनी विंटेज चीज़ें होंगी वो उतना मतलब पैशन ही है, समझो भाई मेरे पे अच्छी चीज़ है, ऐसा ऐसा वैसा होता है वहाँ पे भी। अब स्टार्ट करते हैं कि आपका इंटरेस्ट कब से आया थ्रिफ्टिंग में और आपकी जर्नी? भाई जर्नी तो बहुत सारे लोग हैं जानना चाह रहे थे, तो मैं सोचा था एक वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने कहा चलो अभी आए तो यहीं बताते हैं। मतलब जर्नी कुछ ऐसी थी, मेरे पे एक फ़ोन था, मैं वीडियोस वगैरह मैंने बताया था ना, मैं 2020 से वीडियो सोशल मीडिया में घुसा पड़ा था पूरा, ठीक है। तो मेरे पे iPhone 12 था, तो उसके लिए भाई मैंने बहुत मेहनत करी थी, कसम से बहुत मेहनत करी थी। मेरे घर वालों ने बोला ले लियो ऐसा करके, मतलब टाल देते, तो बाद में मिल गया था मेरे को। तो उसमें क्या था ना, मैंने भाई कसम से मैंने ज़्यादा किसी को ज़्यादा बताया नहीं। मैं जब 14 साल का था, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा सा था, तो वो होते ना पॉट्स, मिट्टी के घड़े, हाँ, उसका एक कंटेनर था मेरे घर से थोड़ा पास में, मतलब कंटेनर आता था, उसके अंदर बॉक्सेस बनते थे, वो उठा के उसके अंदर रखने होते थे। हाँ। तो वहाँ मेरे को ना 250 रुपये मिलते थे। मैं 14 साल का बच्चा था जब की बात बता रहा हूँ। हाँ। मेरे को 250 रुपये मिलते थे वहाँ पे। तो मैं मेरे 2 दोस्त थे, वो मतलब ऐसे ही करते थे। मैं फ़ोन के लिए करता था कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए फ़ोन चाहिए, तो मैं जाता था वहाँ पे, 2-3 दिन गया था, फिर उसके बाद और भी बताऊंगा। मैं उठा के, मतलब हमारा 5 घंटे का काम होता था, हमें उठा के उसके अंदर रखना, काफ़ी भारी होता था, पॉट काफ़ी भारी होता है, बड़े बड़े बॉक्स होते थे, उठा के ट्रक्स में लोड करने होते थे। तो ये काम किया मैंने, वहाँ से मेरे को मतलब मिल जाते थे 250-300 रुपये ऐसे। और सुबह के टाइम पे 5 बजे उठ के मेरे को पोस्टर लगाने का एक बंदा था, उसके पोस्टर वगैरह लगते थे, तो वहाँ से मेरे को 500 रुपये मिलते थे। मेरे को कम से कम 5 घंटे तक पोस्टर लगाने हैं पूरे एरिया में, जैसे पोस्टर होते हैं ना, हाँ, वो चिपकाने हैं। अच्छा। जैसे किसी के ऐड हो गया, उसका डॉक्टर थे वो, उनके ऐड के लिए पोस्टर लगाने थे। तो भी हम 3 दोस्त थे। मेरा दोस्त है पुनित, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। हाँ। बचपन से लेके अभी तक मेरे साथ है, अभी भी साथ ही रहता है। अभी थोड़ा सा अलग हो गया है, मतलब थोड़ी दूसरी जगह पे घर ले लिया, बट मिलता रहता है मेरे से। हाँ। ठीक है, तो वो भी रहता था मेरे साथ। वो पैसे के लिए नहीं रहता था, बस वो मेरे साथ रहता था कि यार तू अकेले मत जा, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ, ठीक है। तो हम जाते थे, सुबह 5 बजे उठते थे और 10 बजे तक हमने पोस्टर लगाया यार, मुंह में रुमाल वगैरह लगा के कोई पहचाने ना, ठीक है। तो वहाँ से मतलब ऐसा होता था। तो मेरे घर वाले कह रहे यार, मतलब एक जिद हो गई थी, घर वाले भी कह रहे जा कर, हम नहीं दिला रहे फ़ोन, तो एक जिद हो गई थी। तो मैंने बोला यार करा दो, थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट किए मैंने, 4-5 हज़ार रुपये हो गए मेरे पे। सबसे पहले मैंने एंड्रॉयड फ़ोन लिया,
एंड्रॉयड, उससे वीडियो बनाई, मज़ा नहीं आया। मैंने कहा अब आईफोन का क्रेज़ था बहुत ज़्यादा अभी 2-4 साल पहले, तो मैंने कहा आईफोन। तो मेरे घर वालों ने बोला चल ठीक है आईफोन, तो 60,000 का आया था वो आईफोन 12। अब वो लिया मैंने, उससे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ वगैरह कलेक्ट किए, मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब मेरे को 2 से 3 साल लगे वीडियोस में, मतलब एक अच्छी मतलब इमेज बनाने में। अभी मेरा एक और मतलब है एक आईडी है, उस पर 114K हैं उस पर। पहले 150 थे बट अभी कम हो गए हैं क्योंकि अभी उस पर कोई एक्टिव नहीं हूँ मैं। तो वहाँ पे मेरी वीडियोस ना 70 मिलियन गई थी, 17 मिलियन व्यूज़ गए थे। वायरल बिरयानी जानते हो आप? सुना है। जहाँ पे बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं उनकी वो गाड़ियों से उतरते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह बनती है। हाँ। उस पर पोस्ट करी है मेरी वीडियो, बहुत नीचे है, सेफ है मेरे फ़ोन में। उस पर किसी ने डाला था, और जो भारती है ना, अपने भारती आप जानते होगे, उन्होंने मेरे उस वीडियो पे कमेंट भी किया था और लाइक भी किया था। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसा। फिर क्या हुआ, मेरे घर में लड़ाई हुई मेरी और मेरे भाई की स्कूल जाने के लिए। यार मन नहीं था स्कूल जाने का। अब मेरा भाई कह रहा है जा, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। अब हमारे बीच में लड़ाई हुई। मेरी आदत ये है, मेरे को अगर गुस्सा आया तो मैं कोई चीज़ को पटक के तोड़ देता हूँ। नुकसान मतलब मेरे को मज़ा आता है नुकसान। ये कहाँ जा रहा है? हाँ मतलब समझ गए होगे आप। मतलब वो मैंने नहीं किया था, पर मैंने क्या किया, मेरे भाई का फ़ोन चार्जिंग पे लगा था, मैंने उठाया उसको पटका गुस्से में, पर वो टूटा नहीं, वो बेड से लग के फिर बेड पे ही आ गया, मतलब नीचे को फेंका पर लगा नहीं। मेरे भाई ने देखा यार मेरा फ़ोन तोड़ दिया, उनने मेरा फ़ोन उठाया और नीचे पटका, मेरा टूट गया। अब भाई मैं रो रहा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। वहाँ से लाइफ चेंज, पूरे सीन ख़त्म वहाँ से। ना मेरे पास फ़ोन है, ना मैं वीडियोस बना सकता हूँ, ऐसी चीज़ हुई। बहुत गलत सीन हुआ था उस टाइम पे। मैं कुछ दोस्त थे मेरे, मैं उनके साथ वीडियोस बनाने जाता था, फिर वो थोड़ा हो जाता ना यार, पता चल जाता बंदे का मन नहीं है साथ में करने का। मेरे फ़ोन से वीडियो बना रहा है ऐसा, तो मैंने वीडियो का सीन छोड़ा। मैंने कहा यार फ़ोन लेना पड़ेगा पहले, बिना फ़ोन के नहीं हो पाएगा अपना। एक दिन ऐसे स्कूल में बैठा था तो मेरे माइंड में आया यार, मैं पहले मेरे को थ्रिफ्टिंग बिल्कुल नहीं पता था, अभी वो भी चीज़ें बताऊँगा। मैं सोचता था यार मैं ना पहले 200-250 रुपये की पैंटें लेके आता था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पहनने के लिए। मेरे फॉलोवर भी अच्छे खासे हैं यार, मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकता हूँ यहाँ से, कि मैं 200-250 की ला के 400 की तो सेल कर ही सकता हूँ, है ना। तो मैंने ऐसे प्लान बनाया, 2-3 दिन मेरे माइंड में ये चीज़ें चली। फिर मैं करोल बाग गया। करोल बाग में पटरी पे ऐसे लगा के रखते हैं, मैंने वहाँ से 5 पैंटें खरीदी। मेरे को उसने 200 के हिसाब से 5 दी, 1000 रुपये का हुआ, 1000 रुपये डाले मैंने। अब घर पे लाया, मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक किया। मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी फ़ोटो वीडियो शूट करना, मेरे को सारी चीज़ें पता है कैसे करना है कैसे नहीं। नया बंदा होगा उसको लगेगा यार कैसे करूँ। मैं अच्छे से फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और मैंने उसको डाला। तो एक मेरे जितने भी फॉलोअर्स थे उन्हें पता था सारी चीज़ें, मैं बताते रहा भाई फ़ोन टूट गया ऐसा, थोड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्प करना, मेरे को प्यार देना ऐसा। तो 1-2 चीज़ें सेल हुई, 1-2 पैंटें सेल हुई, 5 ही लाया था और 2 चीज़ें सेल हुई। तो मेरे को लगा कि भाई करना चाहिए। तो मेरे पास उस टाइम पे 10,000 रुपये पड़े थे, क्योंकि मैं प्रमोशन करता था उस टाइम पे, मेरे पे पैसे रहते थे, प्रमोशन वगैरह करता था मैं। जैसे फॉलोवर अच्छे थे तो प्रमोशन आते थे मेरे पे, 2-3 हज़ार के प्रमोशन हर वीक में आ जाते थे। तो सेविंग्स थी मेरे पे 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये की थी मेरे पास। तो मैंने क्या सोचा यार मैं ना बेल एक बार ट्राई करता हूँ बेल लेके। पर माइंड में ये था यार, थोड़ा था मतलब पता था कि यार सस्ती है, हाँ सस्ती है और ऐसा है ना। तो हिसार करके एक जगह है, वहाँ पे भी एक बंदे ने नया सेटअप किया था बेल का। तो मैं सर्च कर रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई कहाँ पे अच्छी बेल मिलेगी मेरे को ऐसा। तो एक वो बंदा मेरे को मिला, तो उसको मैंने बोला भाई, बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने, बहुत बोला उसको भाई मैंने नया स्टार्टअप किया है, मेरे पे इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट कर सकूं। उसने बोला कितना है आपके पास? मैंने कहा 5,000 रुपये समथिंग है मेरे पास। तो कहा इतने पे तो नहीं हो पाएगा ऐसा। फिर उससे बात ख़त्म हुई। फिर एक और बंदा मेरे को मिला हिसार के, 2-3 बंदे थे वहाँ पे। तो उसने समझा कि भाई छोटा बंदा है अभी स्टार्ट कर रहा है। मैंने कहा मैं लूँगा आपसे, अच्छे से स्टॉक लूँगा, एक बार मेरे को स्टार्ट करने दो, एक बार मेरे को देखने दो कैसा है सीन। तो उनसे मैंने अच्छे से बात करी। मेरी किस्मत अच्छी थी
कि उनका ये सीन था, वो बेल खोल के आपको 50 kg चाहिए तो 50 kg दे सकते थे, 100 में से आपको 50 मिल जाएगा, 50 किसी और को। मेरी किस्मत अच्छी थी, उसके अगले दिन उसके पास एक कस्टमर आता है जो 80 किलो की बेल खुलवाता है, उसमें से 50 किलो वो लेता है, 30 किलो उसके पास बचा था। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया। अब भाई वो समझ गया था मेरे बारे में, यार बंदा परेशान है काफ़ी। मैंने सारी चीज़ बता दी थी उनको कि मेरा ऐसा ऐसा सीन हुआ है, मेरे पे अभी पैसे नहीं है, मेरे को फ़ोन वगैरह लेना है ऐसा। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, भाई अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हो, मेरे पे 30 किलो है, आपका लगभग आपको थोड़े बहुत और पैसे करने पड़ेंगे, हो जाएगा लगभग 7-7,500 रुपये का समथिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो उस टाइम पे मैं गया, मैं अकेला गया हरियाणा। फर्स्ट टाइम था कि मैं दिल्ली से बाहर खुद अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि भाई होता है कीड़ा होता है यार, करना है यार, कैसे भी कुछ भी हो जाए करना है। तो मैं गया, अब वहाँ गया, मैंने उसमें सिलेक्शन का भी कोई वो नहीं है, उठाया उसने मेरे बोरे में डाला, मैंने उसको पेमेंट किया, मैं घर पे लेके आया। उसने क्या किया था, बस मेरे को ये बोला कि आप इसको आयरन और पैकिंग वगैरह कर लो, अच्छी हो जाती है। मैंने सब कुछ करवाया, तो पैकिंग वगैरह कराया, मैं घर पे लेके आया। और उस टाइम पे मैंने सेल किया अच्छा खासा, बंदों को समझाया। मेरे एरिया में बंदे गाली देते थे, क्या बेच रहा है तू यार, ये क्या है, ये पुराने कपड़े। मेरे खुद के दोस्त हैं कुछ, है ना, बोलते हैं यार एक काम कर, तू बाज़ार लगा बाज़ार लगा, वहाँ बिकेंगे ऐसा। तो उस टाइम पे मेरे को लगता है यार बोलने दो, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा बाज़ार लगा ऐसा। मैंने बाज़ार भी एक बार लगाया था, मतलब ये भी मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अभी बता रहा हूँ। मतलब वही कपड़ों को लेके गया मैं, बिक नहीं रहे थे, सेल नहीं हो रही थी। मैंने सोचा यार कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ला के रखा है यार पैसे में, जैसे मैं बताया ना, अगर पैसे फंसे होंगे तो तुम्हें मन करेगा काम करने का, कुछ भी करके निकालोगे उस पैसों को। मैंने कहा यार सेल नहीं हो रहा, बाज़ार लगा के देखते हैं एक बार, चलते हैं यार, 1-2 भी सेल होगी तो यार 200-400 रुपये तो मिलेंगे, कुछ तो बिकेगा। मैंने पुनीत को उठाया जो मेरे साथ रहता है हमेशा, मैंने कहा चल तू चल मेरे साथ। बैग भरा, कुछ पैंटें डाली, 15-20 पैंटें, एक रैक लेके आया मैंने एक जगह पे लगाया कुछ देर के लिए ऐसे हैंगर्स में। मैंने बोला, समझाया बंदों को, किसी को पता ही नहीं है पुराने कपड़े हैं, पुराने कौन लेता है, ऐसे ऐसे करके समझ नहीं आ रहा लोगों को। उत्तम नगर में जो मेट्रो के नीचे देखा होगा रेडी वगैरह लगती है, वहाँ पे भी थ्रिफ्ट का थोड़ा रहता है, पर किसी को पता नहीं है। तो वहाँ पे भी लगाया मैंने कुछ घंटों के लिए। वहाँ से कुछ बंदे आए, कह रहे हटा यहाँ से, ऐसा करके फिर मैं चला आया। मेरे भाई ने बोला ये सब मत कर, तू अच्छे से काम कर, तेरा सेल होगा, तू टेंशन मत ले, तू कर। मैंने फिर स्टार्ट किया अच्छे से, मैंने फ़ोटो शूट किया, वीडियो शूट किया, कस्टमर्स को बताया, समझाया बहुत सारे लोगों को। मेरे एरिया में कोई नहीं लेता था कपड़े, बंदे अगर कोई लेने भी आता था ना तो बोलता था भाई किसी को बताना मत मैंने तुमसे कपड़े लिए, वरना लोग बोलेंगे क्या पुराने कपड़े पहनता है, ऐसा भी होता था, ठीक है। और अभी वो भी बताता हूँ। और ऐसा सीन होता था तो मेरे को बहुत बुरा भी लगता था यार, ये मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा लगा मेरे को, बट धीरे धीरे जब बंदों को दिखता है ना प्रॉफिट, तो सब घुसने की कोशिश करते हैं, ये मैंने देखा है, ये रियलिटी है। तो उसमें क्या हुआ ना, मैं तो पूरा घुस गया इस सीन में। मेरा मतलब वीडियोज़, सोशल मीडिया ख़त्म हो गया जो मेरा मेन है। मेरे को फिर एक दिन ऐसा आया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ। मेरे को अपना मेन चीज़ बनाना है, पब्लिक फेम बनाना है, वो मेन है मेरा, उसको बनाना है पहले। तो बहुत सोचा मैंने, ये सोचा यार मैं अपने बिजनेस को और अपने जो पैशन है उसको कोलैब कर सकता हूँ व्लॉग्स में, ये बहुत सही हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, मतलब एक तरफ को मेरा बिजनेस भी अच्छा ग्रो करेगा और मेरी पब्लिक भी बनेगी, फॉलोअर्स भी बनेंगे, जो मेरा मेन है वो भी होता रहेगा साथ ही साथ। मैंने क्या किया, व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट किए, कोई नहीं करता था, किसी को भी नहीं, थ्रिफ्ट किसी को पता ही नहीं था। थ्रिफ्ट का व्लॉग स्टार्ट किया मैंने, तो बहुत सारे बोलते थे ना यार तू अपने कपड़े तो नहीं बेचता है, ऐसा करके ना, मतलब डीमोटिवेट करते थे मेरे को। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था यार मैं सही काम कर रहा हूँ कि गलत काम कर रहा हूँ, यार ये सही है, ग्रो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है ना भाई, कसम से इतना बूम हुआ है ना पब्लिक के बीच में, मतलब उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये थ्रिफ्ट होता है, ऐसा होता है। जो पुराने बंदे हैं ना, जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं थ्रिफ्ट, वो कनेक्ट हो रहे हैं मेरे से, उनको दिख रहा है कि यार ये बंदा है, ये चीज़ें कर रहा है, तो वो कनेक्ट हो रहे हैं मेरे से। तो उस वजह से मेरे फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, मेरी आईडी भी इंक्रीज़ हुई, मेरे मतलब पब्लिक के बीच में मेरा प्यार बढ़ा कि यार ये बंदा है, मेरी सेलिंग्स बढ़ी उससे।
बंदे आ रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, क्योंकि मैं पहन के दिखा रहा हूँ भाई फैशन को, मतलब इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ बंदों को, भाई ऐसा ये है, ऐसे करके पहनते हैं, ये पोज है इसके, ये ब्रांड्स हैं। नॉलेज जो नहीं जानता ना वो भी इंटरेस्ट लेता है जब हम उस चीज़ को अच्छे से बताते हैं उसको। ऐसा हुआ। और अभी तो काफ़ी सारे लोग व्लॉग्स वगैरह कर रहे हैं थ्रिफ्ट के। तो ऐसी एक कमेंट आया था एक बंदे के पास, एक मेरे मतलब सब्सक्राइबर ने किसी को कमेंट किया होगा, वो व्लॉग्स वगैरह बना रहा था, सेम मेरे जैसा थंबनेल था उसमें, जैसा मैं थंबनेल बनाता हूँ मेरी कॉपी कर, मतलब कॉपी नहीं बोल सकते, उस बंदे ने ये चीज़ बोली भी थी। उसने मतलब जो हैशटैग होते हैं ना वो भी मेरे उठा के डाले थे और उस पर जो टाइटल होता है सब कुछ मेरा उठा के डाला था, और व्लॉग्स बिल्कुल मेरे जैसे बनाया, जैसे मैं बेल ओपन करता हूँ दिखाया लॉस हुआ, ऐसा ऐसा व्यूज़ आ जाए, मतलब मेरा भी ऐसा हो। तो एक बंदे ने कमेंट किया व्लॉग्स माइनस, मतलब जो ट्रेंड नहीं चलता है वो क्रॉस और राइट वाला, ब्लॉग्स माइनस क्रेजी शिवम। तो उस मतलब उसका मतलब ये था कि व्लॉग्स का मतलब क्रेजी शिवम, ऐसा थ्रिफ्ट व्लॉग मतलब क्रेजी शिवम, ठीक है। तो उस बंदे ने बोला नो ब्रो आई एम इंस्पायर्ड। तो उसने मेरे को भेजा, मैंने कहा भाई ये चीज़ है, बंदे मतलब बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, मैं मतलब इंस्पायर हूँ इस चीज़ से। एक मजे की बात मैं बताता हूँ, आपको लाने के लिए भी हमारे कमेंट्स में आया था। अच्छा हाँ, रचित के व्लॉग के नीचे ही आया था। अच्छा क्रेजी से हमको बुलाओ। हाँ मतलब बहुत बंदे बोलते हैं भाई काफ़ी अच्छा है। बंदों को पता है क्या है, मैं सारी चीज़ें ना रॉ रखता हूँ, मैं कुछ चीज़ें छुपाता नहीं। आज तक कहीं पे भी देख लेना, किसी भी थ्रिफ्टर ने ये नहीं बताया मैं कहाँ से स्टॉक उठा रहा हूँ, ये क्या है कैसा नहीं है, जो भी चीज़ें हैं कभी नहीं किसी ने बताई, मैंने बताई हैं सारी चीज़ें, मैंने रॉ रखा है हमेशा। इसीलिए बंदे मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं यार, बंदा मतलब रॉ रखता है सारी चीज़ें, कोई छुपाने वाला सीन नहीं है कि भाई कहाँ से लाए नहीं बताऊँगा। ऐसा मेरे को पता है अगर बंदा यार जाके लेके आएगा तो वो उसकी हेडेक है। सबको अपनी अपनी किस्मत का मिलता है। सबको रचित भी यही चीज़ बोलता है मेरे से, जब उसको होता है ना तो वो भी बोलता है भाई सबको अपनी किस्मत का मिलता है। उसके पास भी आते हैं ना ऐसे कमेंट्स वगैरह जो भी है, तो वो भी मेरे को पता है भाई सबको अपनी किस्मत का ही मिलेगा, चाहे कितनी भी चप्पलें घिस लो, कितने भी कहीं पे भी घिस लो, अच्छे से अच्छा अगर मिलो तब भी हाँ अपनी किस्मत तो का भी मिलेगा, आपका बुरे से ही बुरा है। करो तब भी अपनी अब किस्मत का मिलेगा। कुछ सीन ऐसे भी हैं मेरे साथ, मेरे से जो इंस्पायर होते हैं बंदे जो व्लॉग्स कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, है ना, वो मेरे को आगे बताते हैं भाई मेरे को आपके मतलब आपका देख के मैंने स्टार्ट किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार भाई उस टाइम पे अगर मैं यही चीज़ सोच के ब्रेक कर लेता ना कि बंदे बोल रहे हैं ये ख़राब कपड़े क्या बाज़ार वगैरह लगा रहा है ऐसा, तो ये चीज़ सुनने को नहीं मिलती आज मेरे को। ये है मेरा मतलब मोटिवेट करता है अंदर ही अंदर ये चीज़ें। उन हार्ड टाइम्स में क्या चीज़ साथ दी जो करते रहे? भाई उस टाइम पे बहुत क्रेज़ी चीज़ें थी, बहुत क्रेज़ी चीज़ें थी, मतलब ना किसी को पता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता था। अभी तो ऐसा है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बंदा ना मेरे को कोई ट्रस्ट का कोई प्रूफ देना है बंदे को, नए से नए बंदा भी आएगा ना तो सीधा अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है मेरे स्टोर से वो सीधा बोलता है भाई QR भेजो, पेमेंट कर रहा हूँ भिजवा देना। ऐसा है मेरे पास अभी, पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, किसी को पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, समझाना पड़ता था। कुछ बंदों को तो ऐसा लगता है कि नए कपड़े हैं, अब भेज दिया वहाँ से, वो बोल रहा है ये क्या भेजा है। पर कितनी आयरनिकल बात है ना, आज के कुछ लोग हैं जो नए कपड़ों के लिए मरते हैं, पुराने कपड़े बोलते हैं। हाँ, और हाँ। कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये नहीं चाहिए, नया दिख रहा है, पुराना चाहिए हमें। अरे भाई यही चीज़ होती है मेरे साथ भी, अगर मैं कारट की पैंट ला के किसी के सामने नहीं रख दूँ ना, बोलता है नहीं चाहिए भाई विंटेज चाहिए। 1916 से लेके 200 तक जितनी भी है ना, 40 साल जो है ना, 60 से 200 तक, इसके बीच की कारट चाहिए वरना नहीं चाहिए। कारट अभी भी मिलती है, नई लोगे नई भी मिल जाएगी, डिकीज मिलता है, फूबू मिलता है, सारे ब्रांड्स मिलते हैं, पर थ्रिफ्ट एक अलग है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, प्यार, बंदे प्यार करते हैं, समझो ऐसा है थ्रिफ्ट में कि भाई चाहिए तो पुराना ही चाहिए। और ये भी है मेन चीज़ कारट में, जितना उसमें डैमेज होगा ना बंदे उतना ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों पर करते हैं। डैमेज है, मज़ा आएगा भाई पहनने में। जो तुम्हारा हार्ड टाइम्स थे, जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, जब तुम्हें डाउट आ रहे थे, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था भाई, सपोर्ट बंदे गाली देते थे। तब तुम्हें क्या चीज़ मोटिवेट करती थी? भाई मोटिवेट ये करती थी क्योंकि मेरे को पता था कि मैं करूँगा, कर जाऊँगा। मेरा हमेशा से ना एक अलग रहता था कि यार मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे अलग करना है बहुत, सबके साथ नहीं चलना, भीड़ में नहीं चलना मेरे को। मैंने नए कपड़े का भी काम किया, ऐसा नहीं नए कपड़े का, मेरे पे पैसे नहीं होते थे भाई कसम से।
मेरे पास किराया जो होता है ना वो नहीं था, रेंट नहीं होता था मेरे पास जाने का। एक बार मेरे को एक मेट्रो में मेरे पे 20 रुपये कम पड़े थे, तो मेरे को एक बंदे से मांगने पड़े थे, भाई 20 रुपये अगर हैं तो दे दो, मैं घर पहुंच जाऊंगा। ऐसा सीन होता था मेरे साथ, मतलब पैसे नहीं होते थे। अब जो पैसे थे उसका स्टॉक ले लिया, जो किराया था, जो भाड़ा लेके आया मैं, उसको भी उसी में डाल दिया। अगर अच्छा लग रहा है चीज़, भाई ले ली, ज़्यादा करके चीज़ ले ली, जितना बजट था उससे ज़्यादा का ले लिया। अब घर कैसे जाएँ, थोड़ा बहुत किसी से ले लिया, 10-20 रुपये, दोस्त से मंगवा लिया, भाई 10 रुपये कर दे, 20 रुपये, 50 रुपये, ऐसा ऐसा भी होता था। तो उस टाइम पे नए कपड़े होते, उसमें मतलब नए कपड़ों में क्या सीन है ना, जो विंटेज वाले बंदे हैं उनको समझ नहीं आता था, और जो लेने वाले हैं नए, जिनको पता है नए कपड़े हैं, वो मेरे को मतलब ऐसा कर देते थे कि भाई नहीं चाहिए। मतलब मैं घर से करता था, मैंने बताया ना, छोटे से रूम से। हाँ। वो कहते थे यार तू, तेरे से अच्छा तो मैं जाके स्टोर किसी दुकान से लूँ ना, क्या घर में बुला रहा है मेरे को, ऐसा होता था। मतलब वो मेरे को 200 रुपये की पड़ती थी एक टी शर्ट, मैं 300 की सेल करता था उसको। उसमें भी बंदे मेरे को आके बोलते थे 500 की 2 दे दे, मतलब 100 रुपये मिलते थे। किराया जो होता था उसमें भी यही होता था मेन चीज़। तो वहाँ पे ये भी डिमोटिवेट करता था कि यार बंदे बोल के जा रहे हैं, इससे अच्छा मैं किसी दुकान से ले लूँ, क्या मेरे को घर पे बुला रहा है तू, क्या रूम में रख के 2-4 टी शर्टों का ऐसा था। मतलब मैं जाओगे बल्क में लोगे तो बल्क में लेना पड़ेगा, 20-25 टी शर्ट आपको कोई नहीं देगा। पर मैं रिक्वेस्ट करता था, भाई प्लीज़ दे दो, ऐसा नया काम है, ऐसा दे दिया। अब वो लाया, मैं फ़ोटोशूट वगैरह किया, मैंने डाला, बंदों को पसंद आया, ले लिया ऐसा। पर उसमें मेरे को मज़ा नहीं आया उतना, क्योंकि मैं बाहर के बंदों को देखता था, मैं देखता था यार, देखते हुए दिमाग में हाँ चलने वो लगता यार मैं ये क्या नए कपड़े, इतने खास भी नहीं होते थे वो, मतलब इतने अच्छे। अब जैसे ये सब है, ये हार्ले डेविडसन है, ये सब चीज़ें बहुत क्रेजी हैं। ये सब अगर मैं कहीं पे पहन के जाऊँ तो बंदा मेरे से पूछ सकता है कि भाई ये कहाँ से बाय किया, ऐसी चीज़ें नहीं होती थी उसमें। तो मेरे को भी मज़ा नहीं आता था, मैं क्या कॉमन चीज़ें बेच रहा हूँ ऐसा। तो मैंने कहा यार थ्रिफ्ट करो, अच्छे से करो इसको। थ्रिफ्ट भी करता था, न्यू भी करता था। मैंने कहा थ्रिफ्ट करूँगा, अच्छे से करूँगा। मैंने क्या किया, उत्तम नगर में अपना रेडी वगैरह लगती है, वहाँ पे गया मैं। 100 रुपये की एक शर्ट मिलती थी वहाँ पे। मैं वहाँ से फर्स्ट टाइम 5 शर्ट लेके आया 500 रुपये की। मैंने वो शर्टें डाली, बंदों को मज़ा आया। थ्रिफ्ट है, अच्छे से जिसको पता है उसे पता है, ठीक है। तो वो सेल करी, जैसे 2 सेल करी मैंने, 250 रुपये की सेल करता था, 150 रुपये उसमें मेरे को मिलते थे। अब 250 की सेल करी, कभी 200 की भी कर देता था, अगर नहीं बिक रहा तो चल भाई 200 में ही ले जाओ, कोई बात नहीं। जैसे मैं बताया ना, नए स्टोर में सस्ती चीज़ें बेचूंगा जभी ग्रो होगा। ग्रो मेरा इसलिए हुआ, मैं सस्ता डालता था, 100-50 रुपये का प्रॉफिट रखता था, नई नई चीज़ें रोज डालता था, रोज़ नई नई चीज़ें। उससे मेरे पास और पब्लिक खींच के आती थी, इस पर नई नई चीज़ें आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। ब्लॉक नहीं हुआ मेरा अकाउंट। तो उसमें क्या हुआ, मैं जैसे 2 शर्ट बिकी मेरी, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं गया 2 और ले आया, वो 2 बिकी, मैं 2 और ले आया, ऐसे करके फिर वो 5 बिकी, मैं 5 और लिया है। ऐसे करके मैंने इंक्रीज़ किया। मैंने कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगाया स्टार्टिंग में भी। मतलब कि मैंने एक बार में कहीं से लोन उठाया या घर से लिए, 50,000 रुपये डाल इसके अंदर, ये ऐसा, उसमें मज़ा ही नहीं है भाई, बिल्कुल मज़ा नहीं है काम करने में। सीरियसली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप 50,000 रुपये कहीं पे लगा रहे हो और डेली के आप 500 रुपये कमाओगे ना, तो मज़ा नहीं आएगा आपको। लेकिन आप 500 रुपये लगा के 200 रुपये कमाओगे ना, उसमें मज़ा आएगा। यार 500 लगाए, 200 मिल गए, क्या क्या कर लिया, बढ़िया तो है। 50,000 लगाओगे यार, 500 मिल रहे हैं यार, इतना पैसा लगाने के बाद तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं इसलिए कस्टमर को बता दो, भाई पहले स्टार्टिंग में इतना अमाउंट मत डालो, छोटे से स्टार्ट करो, बहुत मज़ा आएगा आगे जाने में। मैंने क्या किया, थोड़े पैसे करके अपना बेचा, उसी से लाया। मैंने कभी घर पे नहीं रखा ना अपने पर्सनल खाने पीने के लिए, ऐसा नहीं। मैंने उसी में डाला, उसी में लगाया, उसी में डाला, उसी में लगाया, उसी में डाला। ऐसे करके मैंने स्टॉक को अपना बढ़ाया। रोज़ नई नई चीज़ें आ रही है, बंदे कनेक्ट हो रहे हैं, बंदों को मज़ा आ रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है यार। थ्रिफ्ट सबके लिए नया भी है, जो नहीं पहनना चाह रहा, व्लॉग्स देख के उसे मज़ा आ रहा है यार, बढ़िया लग रहा है। तो अभी तक की जर्नी में क्या कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इंसान होगा जिसने आपका सपोर्ट किया आपके हार्ड टाइम्स में, तो वो कौन होगा? भाई मेरा भाई होगा। हर जगह मेरा भाई होगा। क्या स्टार्टिंग से मेरे को वीडियोस वगैरह बनाना उसी ने बोला, वीडियो बना यार तू, क्योंकि उसे ना, मतलब मैं हमेशा से ना बहुत अलग बच्चा नहीं होता है, जैसे बहुत शरारती टाइप का, अलग चीज़ों में जाने वाला, मतलब अलग ही टाइप का, ठीक है, बॉक्स वाला, मतलब अलग ही, घर में सबसे अलग वैसा। तो मेरे भाई ने बोला कि तू वीडियो बना, तू वीडियो में अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो मैंने कहा चल वीडियो बना के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो वीडियो बनाई हमने, वीडियो बनाई तो वीडियो पे व्यूज़ आए थोड़े बहुत। पहली वीडियो सबकी जाती है, वो इंस्टाग्राम बेचता है, सबकी वीडियो पहली बेचता है कि बंदा बनाए। 2-3 हज़ार व्यूज़ आए, मैं धीरे 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 बना रहा अच्छे खासे बनाया। मैंने टिकटॉक पे सबसे पहले वीडियोज़ बनाई थी मैंने 2020 में, बहुत क्रेज़ पे था टिकटॉक, हर बंदा फेमस हो रहा था, वहाँ पे बनाई। उसके बाद वो ख़त्म, इंडिया से बाहर हो गया वो, मतलब बैन हो गया वो, तो ख़त्म, हमारा भी सीन ख़त्म। उसमें मेरे 25,000 समथिंग फॉलोवर हो गए थे, हमारा भी सीन ख़त्म, मेरा मन भी ख़त्म हो गया। मैंने कहा अब नहीं बनानी यार, इतनी मेहनत करी कुछ मिला नहीं यार, क्या फ़ायदा है ऐसा। तो मेरे भाई ने बोला यार कोई नहीं चल छोड़। फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाने का सीन हो गया स्टार्ट। मेरे भाई ने बोला यार एक बार और ट्राई करेगा। मैंने कहा यार मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी। कह रहा करते हैं ना, चल एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो पापा का फ़ोन होता था, पापा रात में आए, हमने 8 बजे समथिंग आए, तो हमने वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट करी। मम्मी की जो चुन्नी होती है ना ब्लैक कलर की, वो पीछे लगाई, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड चलता था पहले, हाँ ऐसा, हाँ मम्मी की चुन्नी होती थी, उसको हैंग मतलब कील वगैरह ठोक के लगाई, उस पर वीडियोस वगैरह बनाई। मेरे पे स्टैंड नहीं होता था, मैं स्टैंड का सीन बताऊंगा ना हंसोगे, मतलब जो ट्राइपॉड होता है ना, पैसे नहीं थे, मतलब ऐसा था, ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत करीब है, वैसा वाला नहीं, मतलब थे नहीं ऐसा, मतलब मेरे पास, मैं हमेशा से ऐसा सोचता हूँ कि जो मेरा ही हो, मांगना ना पड़े किसी से, ऐसा। तो मैंने क्या किया, एक डंडी ली, उसमें एक कील ठोका, उसको स्टैंड टाइप का बनाया कैसे भी, और जो पेंट की बाल्टी होती है ना, उसके ऊपर का ढक्कन होता है, उसको लिया और गत्ते लिए मैंने, उसके ऐसे राउंड किया, जैसे नीचे बाल्टी होगी और ये साइड में ऐसे राउंड किया, और बीच में होल किया चाकू से गरम करके, उसमें होल्डर लगाया, जैसे होल्डर होता है ना, फिर उसमें बल्ब लगाया और उसको कनेक्ट करके, मतलब एक प्रॉपर रिंग लाइट बन गई, जैसा ऐसा है ना, मतलब एकदम अलग ही सेटअप किया मैंने। फिर उसको लगाया, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी। मेरे भाई ने कैमरा वगैरह पकड़ा, तो ऐसे हमने वीडियो वगैरह स्टार्ट करी। बहुत था उस टाइम पे, मज़ा भी आता था, मतलब ऐसा नहीं था कि यार क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मज़ा आता था। ट्राइपॉड होता तो इतना मज़ा नहीं आता, पर उसमें मज़ा आता था यार, ये हाँ इसमें मज़ा आ रहा है, ऐसा होता था। तो वीडियो वगैरह स्टार्ट करी, मज़ा आता था उसमें भी। तो वीडियो वगैरह स्टार्ट करी, भाई अच्छा ग्रो होने लग गया। मेरा भाई कह रहा बढ़िया कर, तू अच्छा कर सकता है, बढ़िया कर सकता है। मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। फिर उसके बाद वो फ़ोन टूट गया, वो वाला सीन था, ऐसा था। मतलब हर जगह पे मेरे भाई ने, अभी भी सारी चीज़ें मैंने बताया ना, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ कितने जा रहे हैं, कहाँ कितने आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। वही देखते हैं सर, वो सारी चीज़ें, उसमें जो बिलिंग में जो बारकोड होता है ना, वो भी उसी का होता है। मैं वो बोलता है अपना डालेगा, मैं नहीं तू अपना डाल, मेरे को, मैं टेंशन में हो जाता हूँ कि यार पैसे अपने पास नहीं रखने, तू रख जो भी है, तू सेट कर, मेरे को खुला है, हाँ मेरे को पैसे चाहिए तो मेरे में डाल दियो, बस ऐसा है। कि जब मैं वो फ़ोन भी नहीं उठाता कभी कभी, अब जैसे फ़ोन कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहा है, अब मैं उसको बोलता हूँ भाई फ़ोन में पैसे डाल यहाँ फंसा हूँ, फिर वो डालता है, मैं उसको बोलता हूँ थोड़े बहुत डाल दिया कर, मैं ऐसा, मतलब मेरे को पता ही नहीं है मेरे पास कितने पैसे है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से कितना माल आ रहा है, मेरे को इतना पता, मेरे को बस जाना है वहाँ से उठा के लाना है। जो डीलिंग होती है, जो उसमें पैसे आते हैं जाते हैं, जो भी कम ज़्यादा का जो भी होता है, बार्गेनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें उसकी होती है, वो करता है अपना, मेरे को जाके लाना है बस वहाँ से, ऐसा है। तो हर जगह से बैक वही है। शिवम भाई, हमने ऑल एंड ऑल शायद सब कुछ कवर कर लिया। अगर एक बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, ऊपर से क्या कहते हैं आपकी जर्नी और आपके एडवाइजेस, तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। और हमारा एक क्लोजिंग रिचुअल है, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि ऐसा कोई थॉट, कोट या ऐसा कोई प्रिंसिपल जो आपके दिल के पास हो और आप उसको फॉलो करते हो। मतलब आप बताओ, मेरे को ऐसे समझ नहीं आएगा। मतलब कुछ के खुद के कुछ उसूल होते हैं ना, कि भाई जैसे कुछ भी हो जाए मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, हाँ ये चीज़ तो है, या अपना 2 पैसे का नुकसान झेल लूँगा पर सामने वाले का मैं, हाँ इसकी भी एक स्टोरी है, समझो। स्टोरी एक ऐसी है कि कोई मेरे को फ़ोन करता है, अब वो बोलता है मेरे को ना 10,000 का स्टॉक चाहिए। मेरे को नॉलेज नहीं है भाई, ये नए कपड़े होते हैं क्या या पुराने होते हैं, कैसा होता है। मैं उसको ये चीज़ बोलता हूँ भाई प्लीज़ आप मेरे से स्टॉक ना लो, या जो भी सीन है प्लीज़ एक बार इसकी नॉलेज ले लो, क्योंकि आप इसमें पैसे फंसा दोगे ना, तो मेरे को तो अच्छा ही लगेगा यार, मेरे पे पैसे आ रहे हैं, बट आपका जो
होगा ना वो चीज़ बहुत गलत होगा कि आपके साथ मैंने गलत कर दिया। तो मैं आपकी तरफ से को क्या कहते हैं एडवाइस और प्रिंसिपल देना चाहूँगा, खुद का 2 पैसे का नुकसान झेल लेंगे, वो सही है सामने वाले का नुकसान नहीं, उसका अगर नुकसान करोगे ना भाई, देखो कर्मा पे इसलिए ज़्यादा बिलीव है क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा सीन हो रखा है। मैंने ठंड का टाइम था, उस टाइम पे एक बंदे को स्टॉक दिया मैंने। वो स्टॉक पहले मैं पोस्ट ऑफिस से भेजता था कस्टमर्स को कि स्टॉक पोस्ट ऑफिस से जाता था, पहले मेरे पे DDDC की सर्विस नहीं थी। तो उसके पास पहुंचा, पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं ना, वो उठा के फेंकते हैं, उन्हें कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की, किसी का भी पैकेट हो, कुछ भी हो, कितने का भी स्टॉक हो उसके अंदर। अब वो पैकेट गया फट, उस टाइम पे बारिश का टाइम था थोड़ा, अब वो फट गया तो जब तक उसके घर गया उसमें कीचड़ वगैरह कहीं ना कहीं से लग गया, गीले वीले हो गए कपड़े वो। अब बंदे के पास पहुँचे, वो बंदा कह रहा है भाई ये क्या भेजा तुमने? मैंने कहा भाई मैंने नहीं भेजा, ये पोस्ट ऑफिस वालों ने गलती से फाड़ दिया है, वो गंदा हो गया, आप इसको धुल लो, मैं इसके पैसे आपको दे दूंगा, जो धुलने के जो भी 20 रुपये पर पीस पे लगेंगे मैं दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। अब वो बंदा थोड़ा वैसा था, कह रहा है भाई मैं नहीं धुलूंगा ये सब चीज़ें, भाई इसको वापस लो। अब मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा भाई ये यार कौन सी चीज़ है यार, कर सकते हो इतना एडजस्ट, मेरी गलती थोड़ी ना यार, मतलब तुम कर सकते हो यार, थोड़ा कर लो एडजस्ट। बहुत रिक्वेस्ट करी, वो बंदे ने बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा भाई भेजना मत मेरे पास, क्योंकि भेजोगे फिर वो मेरे पास आएगा, फिर उसमें मेरे ही पैसे जाएंगे, डिलीवरी का लगेगा, आने का डिलीवरी का लगेगा, मेरा लॉस होगा बहुत ज़्यादा। उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है मत भेजना, उसको कर लेना। उसने बोला ठीक है। फिर उसने अचानक से भेज दिया, वो मेरे पास आया। मैंने कहा भाई भेजा क्यों? कह रहा भाई मेरे को नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई, धुल लो ना। और वो गंदे भी नहीं थे, बस उसमें थोड़ा सा ऐसे मिट्टी वगैरह लगी थी, ऐसे करके भी आप साफ़ कर सकते हो। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा यार इतना नहीं कर सकता बंदा, यार बिजनेस करने जा रहा है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा उसको थोड़ा बहुत। तो मैं भी गुस्से में, वो भी गुस्से में। उसने बोला, मैंने बोला नहीं मैं पेमेंट रिटर्न नहीं करूँगा, मैं भेज रहा हूँ। कह रहा नहीं चाहिए तेरा, जा रख ले। फिर उसने बोला कि भाई तूने आज मेरा ऐसा किया है, तेरे साथ भी होगा, ऐसा बोल के गया मेरे को। सीरियसली 1 हफ्ते बाद मेरा 4,000 का लॉस हुआ। और लॉस कैसे हुआ? मेरे पास एक बंदा आया, उसने मेरे से स्टॉक लिया। वो सुबह 7 बजे आया मेरे पास, आधी नींद में हूँ मैं, तो मेरे को ट्रस्ट हुआ उस पर, मतलब लास्ट में। तो उसने बहुत सारा स्टॉक लिया, 14,000 समथिंग का स्टॉक लिया अपने स्टोर के लिए उसने। तो 14,000 में से उसके पास बचे थे 10,000 रुपये। वो 10,000 के बजट में आया था, उसको अच्छा लगा इसलिए उसने 14,000 तक का ले लिया। अब 4,000 रुपये बच गए। फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है घर पे, घर वाले फ़ोन उठा नहीं रहे। सुबह सुबह का टाइम है, फ़ोन किसी को भी कर रहा है, कोई नहीं उठा रहा। कह रहा ब्रो मेरे को ना दे दो, मैं लेट हो जाएगा मेरा, मैं घर जाके करता हूँ आपको पेमेंट। तो मेरे को लगा यार कर देता हूँ यार, ग्वालियर से कोई बंदा आया मेरे पास सुबह 7 बजे इतने टाइम से, तो कर ही देगा यार बंदा। 10,000 का किया है, हाँ तो 4 भी दे ही देगा। मैंने ऐसे करके ट्रस्ट किया उस पर। घर गया, उसको फ़ोन कर रहा हूँ, ब्लॉक। मैंने कहा भाई 4,000 यहाँ लगे। अब वो बंदे की बात याद आई मेरे को, बंदा कह रहा है तेरे साथ भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक 4,000 का फटका पड़ा मेरे को। एक बंदा था, उसने मेरे से स्टॉक लिया था पहले, तो उसके पास उस टाइम पे उसने पेमेंट करी मेरे को। एक बार स्टॉक लिया, दोबारा उसने मंगाया मेरे से जैकेट्स का स्टॉक, तो उसकी ना पेमेंट हो नहीं रही थी मेरे पे। उसके बैंक में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसने कहा मेरे को अर्जेंट चाहिए, प्लीज़ भेज दो। उसके पास मैंने भेजी। ट्रस्टेड बंदा था वो, काफ़ी ज़्यादा, बहुत टाइम से स्टॉक ले रहा था। पर उसने क्या किया, 4,000 रुपये के लिए मेरा मतलब स्कैम मार दिया। उसके बाद चला गया। 2 दिन बाद फ़ोन कर रहा हूँ, कह रहा है ठीक है भाई करता हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके बाद वो 4,000 रुपये का, मतलब 8,000 रुपये का हुआ मेरे साथ 2 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर मतलब 1 हफ्ते में वो हुआ, उसके 1 महीने बाद वो हुआ। और उस टाइम पे क्लिक हुई होगी पक्का बात। वो क्लिक मेरे को बार बार हुई, 2 बार हुई, तो दोनों बार याद आया इस बंदे ने बोला था और हुआ है कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ ना तो मेरे साथ होना। क्योंकि भाई देखो, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आपके साथ होना ही होना है वो चीज़। क्योंकि यार ऐसा नहीं होता ना, तो हर कोई कुछ ना कुछ भी कर देता बंदा, अगर उसको ये चीज़ का डर नहीं होता कर्मा का। बहुत कम लोगों को है, पर जिसके साथ हुआ है ना उसे पक्का है, वो कभी ऐसी चीज़ें नहीं करेगा कि जब तक उसको खुद ये नहीं लगेगा कि यार ये मैं चीज़ सह सकता हूँ ना, तभी करना चाहिए मेरे को। अगर मैं ये चीज़ सह लूँगा तभी करना चाहिए मेरे को, ऐसा है। सो अगर तुम एक छोटे शहर के थ्रिफ्ट स्टोर ओनर हो तो ये वीडियो जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही है इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे एक सक्सेसफुल थ्रिफ्ट स्टोर ओनर बनने में।